हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुधीर कुमार। एग्जाम क्रैक बाय सुधीर सर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। हम लोग आरआरबी एनटीपीसी 2026 के लेटेस्ट पेपर को सोल्व कर रहे हैं। अगर मैं टोटल शिफ्ट की बात करूं तो टोटल शिफ्ट 24 शिफ्ट में पेपर हुआ था, यानी टोटल 24 शिफ्ट पेपर हुए थे, जिसमें से पेपर 1 से लेकर के पेपर 7 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है पेपर नंबर 8। यूट्यूब पे सबसे पहले करा रहा हूं, पेपर 1 से पेपर 7 कंप्लीट करा चुका हूं। मैं आपको सिखाता हूं एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच की एग्जाम में कम टाइम में कैसे क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है। चलिए देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं सेशन को। देखिए क्या दिया गया हमारे पास, 20% ऑफ ए नंबर इज मोर देन इतना परसेंट ऑफ 620 बाई 170। क्या कहा गया है? 20% यानी 1/5 ऑफ ए नंबर यानी n, आगे इज मोर देन इतना परसेंट, 20% यानी 1/5 ऑफ 620। इससे क्या है, ये वाला ज्यादा है, दोनों क्वांटिटी के बीच का डिफरेंस कितना हो गया? 170। सोल्व कर लें, देखो ध्यान से सोल्व करो। 5 से काटोगे 12 5 60, यानी बचा कितना? 20, 5 चौके 20, यानी 1/5 n इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ऐड करो 4 7 2 9, 294, राइट। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 294 इंटू 5, मल्टीप्लाई कर लो, 5 के 20, 45 और 2 47, 10 और 4 14, यानी 1470 आपका राइट आंसर आ जाएगा। 1470 आपका करेक्ट आंसर। इस तरह से हम क्वेश्चन आसानी से कर लेते हैं। पता है आपको 20% कितना होता है? 1/5। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए ध्यान से क्या दिया गया है। मीन ऑफ 80 नंबर वाज फाउंड टू बी 49। मीन यानी कि मीन बोले या बोल सकते हो एवरेज। 80 नंबर का एवरेज कितना है? 49 है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे, इफ एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन, कैलकुलेशन के टाइम पे 2 नंबर वर इनकरेक्टली टेकन एज इतना एंड इतना, दो नंबर क्या किया गया? इनकरेक्टली लिख दिया गया। कैलकुलेशन के टाइम पे 69 एंड 74 को गलत लिखा गया है, इंस्टीड ऑफ 92 एंड 83, यानी 92 के जगह पे 69 गलत इंटर कर दिया गया और 83 के जगह पे 74 इंटर गलत कर दिया गया। देन करेक्ट मीन बताना, यानी करेक्ट एवरेज बताना है, क्या होगा? मीन कहे या एवरेज, यानी करेक्ट एवरेज बताना है, क्या होगा? देखो ध्यान से कैसे डील करोगे। जो गलत है उसको पहले, टोटल गलत कितना हमने इंटर किया है, तो 69 प्लस 74 यानी कितना हो गया? 130 प्लस 13 यानी 143। जो हमने करना था एक्चुअल में राइट करना था वो कितना था? 92 प्लस 83 यानी कितना हो गया टोटल? 170 प्लस 5 175। अब हम क्या करेंगे भाई? सबसे पहले बताओ, हमें एक्चुअल में करेक्ट करना है, एक्चुअल में करेक्ट करना है तो जो गलत हमने किया उसको हटाएंगे, और जो एक्चुअल में सही करना है तो जो हमें सही करना था उसको हम लेके आएंगे। तो दोनों में डिफरेंस कितने का आएगा? तो देखो ध्यान से, 175 में 143 माइनस करोगे तो कितना आएगा? यानी 32। और किसका? पॉजिटिव का। क्यों? क्योंकि ये रॉन्ग किए थे, इसको हटाएंगे, ये राइट करना है, इसको ऐड करेंगे, तो कितने का आया? प्लस का 32। अब देखो ध्यान से, एवरेज 80 नंबर का 49 तो था ही था, यानी 49 तो एवरेज था ही था। कितना इंक्रीज होना है? 32। और ये 32 का इंक्रीज, 32 का फायदा कितने लोगों में बटेगा? तरबूजा कटेगा, सब में बटेगा। 80 नंबर थे, क्योंकि 2 नंबर कैलकुलेट गलत किए हैं, उसके जगह पे सही करना है, तो नंबर तो 80 ही हुए, यानी 80। बस सोल्व करना है। तो न्यू करेक्ट एवरेज कितना आ गया? करेक्ट एवरेज या करेक्ट सी एवरेज का मतलब करेक्ट एवरेज की बात बोल रहा हूं, वो कितना होगा? 8 से 10 बार में, 8 से 4 बार में, यानी 49 प्लस ये कितना हो जाएगा? 0.4, यानी 49.4 आ जाएगा करेक्ट। अगर निगेटिव होता तो निगेटिव लिखते, राइट। इस तरह से हमारा करेक्ट मीन बोल सकते हो या करेक्ट एवरेज बोल सकते हो 49.4। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, आसानी से क्वेश्चन हमने बना लिए। नेक्स्ट, ये समझ में आया क्वेश्चन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 7x प्लस 5y की वैल्यू बतानी है। इफ मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है इतना, यानी मीन दे रखा है कितना है? 55। आपको पता है, क्या पता है? मीन का फॉर्मूला इंटरवल वाले केस में क्या होता है? सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, इतना पता है। अब कैसे निकालोगे? पहले बताओ, एक्स ये तो फ्रीक्वेंसी एफ है, एक्स कैसे निकालते हो? एक्स निकालते हैं हम कैसे?
वो चीज बता रहा हूं। इन दोनों का सम 0 + 20, सम 20/2 यानी 10, ऐसे पहला निकालते हैं। दूसरा चाहो तो फिर ऐसे निकाल सकते हो 40 20 60, 60/2 यानी 30। नहीं तो एक और तरीका से जल्दी करेंगे, कैसे देखो, गैप कितने का चल रहा है, 20 20 का गैप चल रहा है, तो इसमें 20 जोड़ दोगे 30, 30 में 20 जोड़ोगे 50, 50 में 20 जोड़ोगे 70, 70 में 20 जोड़ोगे 90, ये रहा हमारे पास, राइट। इतना पता चल गया। अब देखो ध्यान से, हम क्या करेंगे, एफ एक्स करेंगे, एफ एक्स करेंगे, एफ डॉट एक्स यानी एफ और एक्स मल्टीप्लाई करोगे, 4 × 10 यानी 40, फिर 19 × 57 यानी 570, 50 × x यानी 50x, 70 × 5 × 70, 7 5 35, 350, 90 × y यानी 90y, ये रहा हमारे पास, ये एफ एक्स हो गया। अब आपको फॉर्मूला क्या पता है भाई, कि मीन जो होता है वो सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ होता है। तो सिग्मा एफ एक्स, पहले इनको ऐड करो, सिग्मा का मतलब क्या होता है, एडिशन, ऐड करने जा रहा हूं। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले इन तीनों को एक साथ ऐड कर रहा हूं, तो देखो कितना हो जाएगा, पहले बढ़ो 0, आगे बढ़ो, 7 5 12 4 16, कैरी हो गया 1, 5 3 8 और 1 9, 960 हो गया, प्लस ये कितना रहा 50x, प्लस ये कितना रहा 90y। कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं होनी चाहिए। यानी ये रहा हमारे पास सिग्मा एफ एक्स कितना आ जाएगा, 960 + 50x + 90y अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ यानी पूरी फ्रीक्वेंसी, सिग्मा एफ टोटल है कितना, क्वेश्चन में दे रखा है 64, तो ये रहा 64। यानी मीन कितना है, मीन क्वेश्चन में दे रखा है 55। तो देखो ध्यान से, 55 ये इधर लाओगे तो इंटू 64 इक्वल टू 960 + 50x + 90y, राइट। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाने जा रहे हैं हम लोग, देखो ध्यान से, कॉमन सेंस। पहले इसका मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई कैसे करोगे, 64 को ब्रेक कर सकते हो, 8 × 8, पहले 8 का मल्टीप्लाई कर लो, 8 5 40, 8 5 40 और 4 44। अब 8 का फिर मल्टीप्लाई कर लोगे तो 0, 8 चौके 32, 8 चौके 32, 32 और 3 35, इतना रहा, यानी हमारा इतना आ गया, इक्वल टू, इनमें 10 मैंने कॉमन कर लिया, 10 कॉमन कर लिया तो कितना हो गया 96 + 5x + 9y, और 10 से इसको मैंने हटा दिया। तो अब देखो ध्यान से, ये इधर आएगा तो माइनस होगा, 352 - 96 इक्वल टू 5x + 9y। हाँ जी, आगे बढ़े, देखो ध्यान से आगे बढ़ते हैं, 12 - 6 यानी 6, ये बचा कितना हमारे पास 14, 9 5 14 यानी 256, ये रहा, इक्वल टू 5x + 9y। एक इक्वेशन हमारा ये आ गया। दूसरा इक्वेशन कहां से आएगा, देखो ध्यान से, दूसरा इक्वेशन जो आएगा वो यहां से आएगा। देखो टोटल फ्रीक्वेंसी है कितनी 64, पहले ऐड करूं तो देखो ध्यान से, 19 4 23, 23 + x, 23 + 5 कितना, देखो 19 4 23, 23 और 5 28, 28 + x + y, देखो ध्यान से 28 + x + y कितना दे रखा है क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, टोटल 64। देखो इन सभी का सम कितना होना चाहिए 64। तो देखो ध्यान से, 9 19 4 23 5 28, 28 + x + y 64 है, तो यहां से मैं x + y निकाल दूंगा, कितना होगा 64 में से 28 माइनस करो तो 14 - 8 यानी कितना हो जाएगा 6, और ये बचा 5 में से 2 गया 3 यानी 36 आ गया। यानी दूसरा इक्वेशन आ गया हमारे पास x + y 36। देखो ध्यान से, दूसरा इक्वेशन आ गया x + y = 36, राइट। अब सोल्व करें, देखो ध्यान से, सोल्व कैसे करोगे वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां से मैं चाहूं तो x और y, दो इक्वेशन, दो अननोन, x और y की वैल्यू निकाल सकता हूं। कैसे निकालोगे, देखो ध्यान से कैसे निकालोगे, मैं ऐसा करता हूं, किसको कैंसिल करा दूं, x को, इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 5x, और ये 5 का मल्टीप्लाई करूंगा तो इतना, और इसमें से इसको माइनस कर देता हूं। तो माइनस करूंगा तो देखो ध्यान से, प्लस का, देखो माइनस माइनस माइनस, प्लस का 5x, प्लस का 5x माइनस का 5x कैंसिल। अब देखो ध्यान से 9y और इधर माइनस का 5y यानी 4y हो गया, इक्वल टू ये रहा 256 माइनस ये कितना हो गया 36 × 5 180। हाँ जी, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4y इक्वल टू ये 6 हो गया, 18 7 25 होता है यानी 76, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 19। अगर y 19 आ गया, देखो ध्यान से y 19 आ गया, अगर ये y 19 है तो x कितना होगा
36 माइनस 19, हाँ जी, क्योंकि x प्लस वाई 36 था, तो ये कितना हो जाएगा 9 7 16 यानी 17 हो गया। हमारे पास x भी मिल गया, कितना है 17। अब क्वेश्चन में जो पूछा जाए वो कर लो। हमें क्वेश्चन में पूछा क्या गया है 7x प्लस 5y, तो 7 इंटू एक्स, एक्स कितना है भाई 17, प्लस 5 इंटू वाई, वाई कितना है 19, मल्टीप्लाई कर लो। 17 साते 119 प्लस 19 पांचे 95, राइट। ऐड करोगे 9 5 14, 11 और 9 20 और 1 21, 214 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 214 किस वाले ऑप्शन में आ रहा है देखो ध्यान से, हमारा यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी क्या? नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन का गेम था। कैलकुलेशन कैसे, वो भी इजी ही था जो मैंने आपको सिखा दिया। बोर्ड से हट गया हूं थोड़ा सा, आप चाहो तो इसको एक बार अच्छे से देख सकते हो। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से क्या दे रखा है। देयर आर 48 मेंबर इन ए ग्रुप ए। ग्रुप ए में कितने मेंबर हैं 48। आगे ग्रुप बी में 46, ग्रुप बी में 46 एंड ग्रुप सी में 36 हैं, ग्रुप सी में 36। आगे बढ़ते हैं। These member groups went to a restaurant, रेस्टोरेंट जाते हैं। द एवरेज अमाउंट स्पेंड ईच मेंबर ऑफ ए ग्रुप, ग्रुप ए वाला कितना, एक मेंबर ईच कितना खर्च कर रहा है 477। ग्रुप बी वाला कितना खर्च कर रहा है 236, ग्रुप सी वाला 348। यहां तक हो गया। बताओ कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी क्या? नहीं ना। आगे बढ़ते हैं। द ओवरऑल एवरेज अमाउंट स्पेंड पर पर्सन, यानी ओवरऑल एवरेज अमाउंट पर पर्सन कितना खर्च किए, तो वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट। बिकॉज ऑफ देखो ध्यान से यूनिट डिजिट देखो 1 है 0 है 6 है 5 है, अलग अलग है, तो यूनिट डिजिट पे काम कर लें। वेटेड एवरेज क्या करता है, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई। तो पहले देखो ध्यान से यूनिट डिजिट का गेम खेले। 8 7 56 यानी यूनिट डिजिट 6, 6 इंटू 6 36 यानी यूनिट डिजिट 6, 8 6 48 यानी यूनिट डिजिट 8 अपॉन अपॉन नीचे क्या होगा, जो भी मेंबर है उनका सम, तो उनके यूनिट डिजिट का सम देखो 8 6 14, 14 और 6 20, 20 यानी यूनिट डिजिट 0। अब देखो ध्यान से ये तो गड़बड़ आ जाएगा। 6 6 12, देखो ध्यान से 6 6 12, 12 8 20, 0 बाई 0, 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे 0 आ जाएगा। ये तो फिर वो बात हो गई, 0 में 1 का मल्टीप्लाई भी करोगे तो 0 आएगा, यानी हमें कैलकुलेशन करनी पड़ जाएगी। अब तो कैलकुलेशन करनी पड़ जाएगी। तो दूसरा चीज देखो ध्यान से, दूसरा मेथड डायरेक्टली पहले मेंबर का रेशियो भी निकाल सकते हो। 2 से काटोगे कितना हो जाएगा ये 24, 2 से काटोगे 23, 2 से काटोगे 18। अब यूनिट डिजिट उतना ही आएगा क्या, 8 6 18, 8 और 8 नहीं 64, 8 8 16 4 20, ठीक है। 4 3 7, 7 और 8, 4 3 7 8 15, 5 5 में क्या मल्टीप्लाई करूं कि 20 आ जाए, ठीक है। अब देखो पहले हम चाह रहे थे कि डायरेक्टली कर लिए, नहीं तो आपको पता है कि जो मेंबर है उनका रेशियो लेके वेटेड एवरेज निकालते हैं। अब यहां पे भी यूनिट डिजिट लगा सकते हो, देखो कैसे, 7 4 28 प्लस 6 इंटू 3 18 यानी 8, यूनिट डिजिट कर रहे हैं 8 8 64 अपॉन नीचे जो रेशियो है उसका सम 4 3 7, 7 और 8 15 यानी 5, यानी कितना हो गया 8 8 16 4 20 यानी 0 बाई 5। 5 में क्या मल्टीप्लाई करें कि यूनिट डिजिट 0 आ जाए, तो देखो ध्यान से 5 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट 1 होगा, 5 में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट 0 होगा, ये हो सकता है। 5 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट डिजिट 0 हो सकता है, 5 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट डिजिट 0 नहीं हो सकता। तो अब एक तो तरीका क्या है भाई, हमारे पास 0 और 6 में फिर गड़बड़ा गई, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अब इसमें कुछ कोई लॉजिक लगा ही नहीं सकता है, पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। पूरा कैलकुलेशन कैसे करोगे देखो ध्यान से, 24 इंटू कितना लिखोगे 477 प्लस 23 इंटू कितना लिखोगे 236 प्लस 18 इंटू 348 अपॉन नीचे कितना आएगा, नीचे आ जाएगा देखो ध्यान से 24 प्लस 23 प्लस 18, राइट। अगर डीएस का कॉन्सेप्ट लग सकता है तो लगा सकते हो। देखो ध्यान से यहां पे डिजिट का सम 9 है, 6 3 9, यहां पे 9 5 14 यानी डिजिट का सम 5 है, तो डीएस का कॉन्सेप्ट डिजिटल सम का लग सकता है, लेकिन नीचे देखते हैं कितना है उसके अकॉर्डिंग। देखो ध्यान से 2 2 4 1 5, 50 हो गया, 4 3 7, 7 और 8 15, 50 और 15 कितना हो गया 65, 65 यानी
6 5 11, हाँ यहां पे डीएस लग सकता है। अब डीएस लगा दें, डिजिट का सम का कॉन्सेप्ट देखो, 4 2 6, डिजिट का सम 6 हो गया। आगे 7 7 14, 14 और 4 18, 18 का मतलब 1 + 8 यानी 9, डिजिट का सम 9। आगे बढ़ो, 3 और 2, डिजिट का सम 5, 6 3 9, 9 दूनी 18, 18 का मतलब डिजिट का सम 8 है और 1 9 आ गया। आगे देखो ध्यान से, 8 1 9 ये रहा। यहां पे देखो ध्यान से, दूसरी बात, 8 4 12 3 15, 8 4 12 3 15, 15 यानी 1 + 5 यानी डिजिट का सम 6। तो चाहो तो कुछ भी कर लो, देखो ध्यान से, 9 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में करोगे तो उसका अगर किसी भी 9 का 9 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में करोगे तो उसका डीएस 9 ही आएगा। कैसे? 9 छक्के 54, 5 + 4 9, तो 9 आता है तो डीएस 9 ही होता है। ऊपर का डीएस 9 हो गया, यहां पे 9 छक्के 54 यानी डीएस 9 हो गया। और 9 9 18 नतली 27, 27 यानी 2 + 7 यानी डीएस 9 आ गया ऊपर। यहां पे देखो ध्यान से, यहां पे डीएस 4 2 6, 3 2 5 और 8 1 9। देखो ध्यान से, 6 5 11, 11 और 9 20, 20 यानी कि डीएस हो गया 2। देखो ध्यान से, अब ये देखो ध्यान से, डीएस ऊपर का डीएस 9, नीचे का 2। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझो बात को, डीएस अगर देखो ध्यान से, डीएस अगर डिनोमिनेटर में 2 आता है तो 5 से ऊपर 5 से नीचे मल्टीप्लाई कर देते, तो ऊपर हो गया 45, नीचे हो गया 10, यानी ऊपर हो गया कितना? डीएस 9, नीचे हो गया 1, यानी ओवरऑल डीएस कितना हो गया? 9। डीएस हो गया 9। अब 9 किसका आ रहा है? यहां पे डिजिट का सम 6 5 11 3 14, यानी डीएस डिजिट का सम 5 है, यहां पे 6 और 3 9, डिजिट का सम 9 है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर। तो डिजिटल सम्स कॉन्सेप्ट आप यूज करके क्वेश्चन को बना सकते हो। एक और ये तरीका है, राइट। फिर भी मैं कैलकुलेशन करके कर लूं क्या? नहीं, आप कर सकते हो तो कर लो, लेकिन कैलकुलेशन अगर करना पड़ जाए, मान लो डीएस भी दोनों का सेम होता, तो भाई ये क्वेश्चन रियल में कैलकुलेटिव होता। तो पहले यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट लगा लो, अगर नहीं तो डिजिट का सम यानी डिजिटल सम लग रहा है तो डिजिटल सम लगा लो। ठीक है, चलिए। और फिर भी अगर नहीं लग रहा है तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना बेटर होगा, क्योंकि इतना टाइम नहीं है यार, इतना मल्टीप्लाई इतना मल्टीप्लाई इतना मल्टीप्लाई, और एग्जाम में आप क्या करोगे? एक ही क्वेश्चन में टाइम बर्बाद करोगे। तो कभी कभी क्वेश्चन आपका टाइम बर्बाद करने के लिए भी दिया जाता है। इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट वाइज कुछ है ही नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन ही था, और कैलकुलेशन इतनी भी होनी चाहिए कि आप कर सको। कभी कभी एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन देता है जिसको छोड़ना बेटर होता है, लेकिन यहां पे डीएस का कॉन्सेप्ट लग गया है तो डिजिट का सम लगा सकते हो इजिली। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। क्या दे रखा है भाई? क्रिस के पास कितने रुपए हैं? 1407 विथ हिम, उसके पास है। ही डिवाइड्स दिस अमाउंट बिटवीन हिज टू सन, वो अपने दो बच्चों के बीच यानी दो बेटों के बीच डिवाइड करता है। कौन कौन है? वीर है और नितिन है, दो पर्सन है। आगे आस्क देम टू इन्वेस्टमेंट देयर रिस्पेक्टिव शेयर एट ए कंपाउंड इंटरेस्ट 10% पर एनम, उनसे भाई पूछ रहा है कि तुम लोग ये पैसा इन्वेस्टमेंट करोगे 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पे, कंपाउंडेड एनुअली। इट इज ऑब्जर्व दैट बीर investment amount to the same value after 14 year as नीतीश इन्वेस्टमेंट डज आफ्टर 15 ईयर, यानी जो वीर का पैसा 14 साल के बाद जो अमाउंट मिलेगा और नितिन को जो 15 साल के बाद अमाउंट मिलेगा, दोनों बराबर है। हाउ मच डिड क्रिस टू नितिन, क्रिस ने नितिन को कितना दिया? तो मान लेता हूं वीर का इन्वेस्टमेंट V है और नितिन का इन्वेस्टमेंट N है। 10% कितना होता है? 1/10, इंटरेस्ट मतलब प्लस 10 से बढ़ जाएगा एक, 11/10। वीर का मल्टीप्लाई करोगे 11/10, कितने साल के लिए इसका इन्वेस्टमेंट है? 14 साल के लिए, 14 से ऊपर पावर। नितिन का भी 11/10 हुआ, कितने साल के लिए इसका इन्वेस्टमेंट है? 15 साल के लिए, तो पावर 15। और दोनों का, इसका 14 साल का इसका 15 साल का अमाउंट बराबर है, तो बराबर कर देंगे। यहां पे देखो ध्यान से, इसको लेके आओ तो वीर बाई नितिन इज इक्वल टू, देखो ध्यान से, 11/10, ये इधर जाएगा तो डिवाइड होगा, बेस सेम है तो पावर, बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगा? माइनस, तो 15 माइनस 14 यानी 1। 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां से दोनों की इन्वेस्टमेंट मिल गई, किसका? वीर का इन्वेस्टमेंट 11 और नितिन का 10। अब सोल्व करें, टोटल 11 और 10 21 यूनिट, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग है कितना? वो 1407। हमें बताना है किसका? क्रिस ने नितिन को कितना पैसा दिया? नितिन का इन्वेस्टमेंट है 10, 10 से मल्टीप्लाई, 7 से काटो, 7 से 3 बार में, 7 दूनी 14, 0 1, 3 से 3 छक्के 18, 3 7 21, 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा? 670। बताओ कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ी ना?
कॉन्सेप्ट क्लियर, क्वेश्चन बनना ही बनना है। नेक्स्ट भाई देखो ध्यान से, क्वेश्चन क्या दे रखा है, टू पैरेलल लाइन L1 एंड L2 आर कट बाय ए ट्रांसवर्सल, ओके, इफ वन ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज 70 डिग्री, देन व्हाट इज द अदर इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, क्या होगा। भाई देखो ध्यान से, एंगल ऑन सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल का दोनों का सम क्या होता है 180। अगर एक एंगल 70 है तो दूसरा क्या होगा 180 माइनस 70 यानी 110 डिग्री, क्योंकि दोनों का सम क्या होता है 180, दोनों का सम क्या होता है 180 डिग्री। तो एक अगर 70 है तो दूसरा कितना होगा 110। तो हम एग्जाम में तो डायरेक्टली करेंगे, क्यों, क्योंकि एंगल ऑन सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल जो होता है वो दोनों का सम क्या होता है 180। जैसे प्रूफ करा रहा हूं, देखो दो पैरेलल लाइन है, एक लाइन और दो लाइन, ये प्रॉपर्टी होती है लाइंस एंड एंगल का। अगर आपने ज्योमेट्री पढ़ा होगा तो ये बेसिक सी प्रॉपर्टी होती है। दो लाइन L1 और L2 है, एक ट्रांसवर्सल लाइन यानी तिर्यक लाइन इसको काट रहा है, क्या कहा गया है, वन इंटीरियर ऑफ द एंगल ऑन सेम साइड, ये एक अंदर वाला ये इंटीरियर एंगल और दूसरा अंदर वाला ये इंटीरियर एंगल, सेम साइड यानी इस साइड के नीचे ये दोनों सेम साइड। अगर ये एंगल x है ये एंगल y है तो दोनों का सम एंगल x प्लस एंगल y कितना होता है 180 डिग्री। ये प्रॉपर्टी होती है। अगर ये प्रॉपर्टी पता है फिर क्वेश्चन बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे देखो ध्यान से, एक एंगल दे रखा है, ये वाला दे रखा है 70 डिग्री, तो ये वाला कितना होगा 180 माइनस 70 110 डिग्री, तभी तो दोनों का सम होगा। तो मैंने बना तो दिया, क्या ये एग्जाम में लिखने की जरूरत थी डायग्राम, नहीं, फिर भी मैंने प्रॉपर्टी दिखा दिया कि ये चीजें होती हैं ताकि आप आसानी से क्वेश्चन समझ पाओ, कल को नया क्वेश्चन भी फ्रेम हो तो आप आसानी से कर लो। चलिए नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट देखो ध्यान से, ए शॉपकीपर फिक्स द मार्क प्राइस ऑफ एन आइटम्स 110% एबव द कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस से 110% ज्यादा, यानी लेट सपोज अगर कॉस्ट प्राइस मैं 100 मानूं तो 110% ज्यादा, 100 का 110 यानी 110 ज्यादा, यानी मार्क प्राइस कितना होगा 100 प्लस 110 यानी 210। आगे बढ़ते हैं, व्हाट परसेंट ऑफ डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस, मार्क प्राइस पे कितना डिस्काउंट दिया जाए, शुड अलाउ टू गेन 26% का प्रॉफिट। 100 का 26% 26 का प्रॉफिट यानी सेलिंग प्राइस कितना होगा 100 प्लस 26 यानी 126, ये सेलिंग प्राइस हो गया। बताओ डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, डिस्काउंट दिया जाता है मार्क प्राइस पे। 210 की चीज को बेचा गया है 126 में, कितना का डिस्काउंट दिया गया, 10 में से 6 गया 4, ये बचा 20, 12 8 20, 84 का डिस्काउंट किस पे, मार्क प्राइस पे यानी 210 पे। परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई तो ये डिस्काउंट परसेंट आ जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 21 चौक 84 यानी 4 इंटू 10 यानी 40%, यानी जो डिस्काउंट हुआ वो 40% का हुआ। बताओ कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ी ना, कॉन्सेप्ट क्लियर होना मस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। देखो ध्यान से, अरे यहां पे ए मिसिंग है ना, यहां पे ए होगा, इफ ए इज इक्वल टू इतना, बी इज इक्वल टू इतना, सी इज इक्वल टू इतना, हिंदी में ठीक था, ए इज इक्वल टू इतना, टाइपिंग गड़बड़ था, बी इज इक्वल टू इतना, सी इज इक्वल टू इतना, देन हमें बताना है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू की वैल्यू बतानी है। एक कॉन्सेप्ट जानते हो, क्या जानते हो, ए प्लस बी प्लस सी, इफ अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, देन क्या होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू कितना होता है 3abc। ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, बेसिक है अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट। तो उसी पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया। देखो ध्यान से, ए है 1/14, बी है 1/14 और सी है -1/7। मैं तीनों का सम करूं a प्लस बी प्लस सी तो कितना होगा 1/14 प्लस 1/14 -1/7, राइट। देखो इन दोनों को ऐड करूंगा, बेस सेम है तो डायरेक्टली ऐड हो जाएगा, 1 + 1 2/14 यानी 1/7 -1/7 यानी 0, यानी क्या आ गया a प्लस बी प्लस सी कितना आ गया 0 आ गया। देन हमें जो निकालना है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, क्या फॉर्मूला होता है 3abc, तो 3 इंटू ए कितना है 1/14, बी कितना है 1/14, सी कितना है -1/7, यही है। तो देखो ध्यान से क्या हो गया, ऊपर कितना हो गया -3 अपॉन नीचे कितना आएगा, जो भी आएगा ऊपर -3 आएगा, ये पॉजिटिव का 3 है ऊपर, ये 1 है, निगेटिव का 3 आएगा, एक ही ऑप्शन है क्योंकि नीचे कटेगा ही नहीं ना किसी से, तो ऊपर नोमरेटर में -3 होना चाहिए। हाँ जी,
क्यों हम अपना मल्टीप्लाई करें, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 14 का स्क्वायर 196 इंटू 7, फिर मल्टीप्लाई करोगे 7 6 के 42, 19 7 133, 133 और 4 137। लेकिन हम नीचे नहीं करेंगे, सिर्फ नोमरेटर को चेक करके यानी अंश को चेक करके हम आंसर पहुंच सकते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से, व्हाट वैल्यू ऑफ के की क्या होगी विल द इक्वेशन, इतना जो इक्वेशन दे रखा है हैव इक्वल रूट्स। याद करो, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है, रूट्स क्या हो, रूट्स जो हो इक्वल हो, रूट्स अगर इक्वल हो तो डिस्क्रिमिनांट इज इक्वल टू क्या होता है 0। डिस्क्रिमिनांट क्या होता है बी ए स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। ये कॉन्सेप्ट होता है, तीन कॉन्सेप्ट होता है। एक डिस्क्रिमिनांट ग्रेटर देन 0 होता है तब क्या होता है, लेकिन हमारे जो क्वेश्चन में कहा गया है वो मैंने आपको डिस्कस कर दिया। इसके बाद तीन कॉन्सेप्ट डिस्कस कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ध्यान से, रूट्स इक्वल है तो डिस्क्रिमिनांट 0, डिस्क्रिमिनांट 0 होगा। डिस्क्रिमिनांट क्या होता है बी स्क्वायर, बी कितना है यहाँ पे के, तो के स्क्वायर माइनस 4a, ए कितना है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, सी कितना है 361 इज इक्वल टू 0। तो के स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा 4 इंटू 361, तो के की वैल्यू क्या होगी अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट। देखो ध्यान से, जब भी हम के स्क्वायर इतना है तो के की वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट 4 इंटू 361 होगा। बिकॉज ऑफ यहां पे पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ऑप्शन में, इसीलिए हमने पॉजिटिव और निगेटिव लिखा है। प्लस माइनस 4 से बाहर निकलेगा 2, 19 का स्क्वायर होता है 161, यानी प्लस माइनस कितना 38, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्लस माइनस 38। अब देखो ध्यान से, मैं आपको तीन केस बताता हूं, पहला तीनों बता देता हूं ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना फेस करनी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हो, तीन केस होता है। पहला डिस्क्रिमिनांट होता क्या है b स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनांट ग्रेटर देन 0 होगा तो रूट्स क्या होगा, रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग होगा, इक्वल नहीं होगा। आगे डिस्क्रिमिनांट इक्वल टू 0 होगा तो क्या होता है, रूट्स क्या होते हैं, रूट्स जो होते हैं रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल होते हैं। और डिस्क्रिमिनांट लेस देन 0 होता है तो रूट्स क्या होता है इमेजिनरी। इमेजिनरी जिसको हिंदी में बोलते हैं काल्पनिक या कॉम्प्लेक्स रूट कहते, बोल सकते हैं, एक और वर्ड बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स रूट, राइट। तो ये आपको जो मैं यहां पे दिखा रहा हूं हाईलाइट कर देता हूं ताकि आपको किसी भी तरह से प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। ये तीनों केस पता होना चाहिए, केस 1 केस 2 केस 3, तीन केस, उसमें से एक केस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था। रूट्स इक्वल तो डिस्क्रिमिनांट इतना, रूट्स जो होगा इक्वल तो डिस्क्रिमिनांट इज इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनांट क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। मजा आया, क्वेश्चन तीनों केस बता दिया। अभी एक केस पे क्वेश्चन पूछा गया है, कल को किसी और केस पे पूछ दे एग्जामिनर, तो आप रेडी रहो हर तरह से क्वेश्चन को करने के लिए। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए ध्यान से क्या दिया गया हमारे पास। हाँ, कुछ लोगों को ये लग रहा हो ये सारे जो मैं सॉल्यूशन करा रहा हूं, ये जो सॉल्यूशन करा रहा हूं एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच, अगर आप ये सॉल्यूशन चाहते हो एज वेल एज प्रिंटेबल पीडीएफ चाहते हो तो इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में लिंक दिया गया है, उस लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने पे दो फोल्डर दिखाई देगा आपको, एक प्रिंटेबल पीडीएफ और एक डिजिटल नोट्स। जो मैं नोट्स करा रहा हूं यहाँ पे वो एग्जैक्ट सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, तो अगेन एंड अगेन आप प्रैक्टिस कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो ध्यान से क्या कहा गया, वाटर इज पोरिंग इनटू ए क्यूबोडिकल रिजर्वर एट द रेट ऑफ 70 लीटर पर मिनट। यानी क्या कहा गया, एक घनाभाकार जलाशय में 70 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी गिर रहा है। यानी एक कोई जलाशय है, यानी तालाब की तरह है, उसमें पानी की रेट से गिर रहा है 70 लीटर पर मिनट, यानी एक मिनट में 70 लीटर पानी गिर रहा है। द वॉल्यूम ऑफ द रिजर्वर, यानी जो वॉल्यूम जलाशय का है वो कितना है 168 मीटर क्यूब। फाइंड द टाइम इन आवर इट विल टेक टू फिल द रिजर्वर। रिजर्वर यानी जलाशय को भरने में कितना टाइम लगेगा, बताओ। कितना आसान क्वेश्चन है। पहली बात बताओ, पहले एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, उस कॉन्सेप्ट नहीं, ये कन्वर्जन है। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना होता है 1000 लीटर।
ये कन्वर्जन पता होना चाहिए। 1 मीटर क्यूब इक्वल टू कितना होता है? 1000 लीटर। कई बार बता चुका हूं। तो सबसे पहले देखो ध्यान से, क्योंकि देखो ध्यान से, टोटल वॉल्यूम है कितना? इतना मीटर क्यूब। तो कितना लीटर पानी जलाशय में आएगा? इतना इंटू 1000। ये क्या आ जाएगा? मीटर क्यूब। सॉरी, ये क्या आ जाएगा? लीटर आ जाएगा। हाँ जी, क्यों? क्योंकि 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर। तो इतना मीटर क्यूब इक्वल टू इतना इंटू 1000, यानी इतना जलाशय में पानी आएगा। अब बताओ, कॉमन सेंस लगाओगे। कॉमन सेंस क्या लगाओगे? देखो यहां पे 1 मिनट में 70 लीटर पानी भरा जा रहा है। 1 मिनट में कितना लीटर पानी भरा जा रहा है? 70 लीटर। 1 मिनट में 70 लीटर, राइट। अब बताओ, 1 मिनट में 70 लीटर पानी भरा जा रहा है। कोई बात नहीं भाई, तो मैं पहले ये पता कर लूं, अगर मैं इस 70 से डिवाइड कर दूं तो कितना टाइम लगेगा ये पता चल जाएगा। हाँ जी, कैसे? देखो ध्यान से, कैसे? एक और तरीका से बोल सकते हो, 70 लीटर पानी भरने में कितना टाइम लगा है? 1 मिनट। 70 लीटर पानी भरने में 1 मिनट लगा है, तो इतना लीटर पानी भरने में कितना लगेगा? 168 इंटू 1000 लीटर पानी भरने में इतना मिनट आ जाएगा। क्योंकि हमें जो क्वेश्चन चाहिए, कितना आवर लगेगा, तो आवर लगेगा, तो कितना आवर लगेगा? मिनट को आवर में बदलना है, तो 60 से डिवाइड कर दोगे तो ये किस में आ जाएगा? आवर में आ जाएगा। सोल्व करें, देखो ध्यान से, 1 2 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 7 से काटोगे 7 दूनी 14, 7 चौ 28, 6 से काटोगे 4 बार में, 4 इंटू 10 यानी 40 आवर लगेंगे जलाशय को भरने में। यानी जो भी तालाब अगर होगा उसको भरने में 40 मिनट लगेंगे। मजा आया क्वेश्चन करने में? 70 लीटर पानी भरने में 1 मिनट लग रहा है, तो इतना लीटर पानी, 70 यूनिट की वैल्यू 1 लीटर, सॉरी 70 यूनिट की वैल्यू 1 मिनट, तो इतना यूनिट की वैल्यू इतना मिनट। मिनट को आवर में करना है तो 60 से डिवाइड, घंटे में करोगे तो 60 से डिवाइड करोगे। तो ये कॉन्सेप्ट था, आसानी से बन गया। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे। कैसे सोल्व करोगे? पहले वी बॉड मास रूल के अकॉर्डिंग डिवीजन, 20 को 5 से भाग करोगे तो कितना हो गया? 4, 16 प्लस 4, 3 इंटू 3 माइनस 9, 16 4 20, 20 माइनस 9 यानी कितना हो जाएगा? 11। ये तो आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट, इलेक्शन का क्वेश्चन है। क्या दे रखा है? इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट, दो कैंडिडेट के बीच इलेक्शन होता है। 86% ऑफ द रजिस्टर्ड वोट कास्ट, जितने भी रजिस्टर्ड वोट हैं उसका कास्ट कितना हो रहा है? वोट कास्ट 86%। एंड 20% ऑफ द वोट्स पोल्ड वेयर फाउंड इनवैलिड, जो भी वोट्स पोल्ड हुए हैं यानी वोट दिया गया उसका 20% इनवैलिड हो गया। विनिंग कैंडिडेट गॉट 55% ऑफ द वैलिड वोट एंड ओन बाय द इलेक्शन ऑफ द मार्जिन इतना, और इतना वोट से क्या कर जा रहा है? जीत जा रहा है वो। देखो ध्यान से, हमेशा याद रखना, जीत और हार वैलिड वोट का हो तो एक लाइन में इक्वेशन बनाते हैं और क्वेश्चन बन जाता है। आगे, हाउ मेनी वोट वेर रजिस्टर्ड, कितने वोट रजिस्टर्ड थे? जीतने वाले को वैलिड वोट का मिल रहा है ना, तो हम एक लाइन में इक्वेशन बनाएंगे। जब भी जीत और हार वाले केस में वैलिड वोट पे मिले तो एक लाइन का इक्वेशन। मान लेता हूं रजिस्टर्ड वोट एक्स था, इस रजिस्टर्ड वोट का कितना कास्ट हुआ? 86%, तो इसका 86% यानी इतना वोट कास्ट हुआ है। इस वोट कास्ट में से कितना इनवैलिड हो गया? 20% इनवैलिड। तो 100 माइनस 20, 80% वैलिड, 80% यानी 4/5 इतना वैलिड। अब ये क्या रहा? ये रहा वैलिड वोट, वैलिड वोट। अब क्वेश्चन में पढ़ो, देखो ध्यान से, वैलिड वोट का विनर को कितना मिल रहा है? विनर को मिल रहा है 55%। तो लूजर को कितना मिलेगा? लूजर को 100 माइनस 55 यानी 45%। विनर लूजर से कितना वोट से जीता है? परसेंटेज में 55 माइनस 45 यानी 10% वोट से जीता है। वैलिड वोट का 10%, 10% कितना होता है? 1/10, और वो वोट कितना से जीता है? 3010 वोट से जीता है। यही क्वेश्चन में है। अब देखो ध्यान से, हमें x की वैल्यू निकालनी है। निकाल दोगे? कैसे निकालोगे? देखो ध्यान से, कैसे निकालोगे? सोल्व तो करना पड़ेगा। हाँ जी, 2 से काटने जा रहा हूं। देखो ध्यान, 2 से 2 बार में, 2 से 5 बार में, 2 से काटो, 2 से 15 दूनी 30, 0 2 5 10, राइट, यहां तक आया। अब किससे काटोगे भाई? किससे काटोगे? 2 से काटो, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 से 50। अब 43 से काटना पड़ेगा इसको ना, और कोई तो ऑप्शन दिख नहीं रहा है हमारे पास।
43 से काटें, देखो ध्यान से, 43 से काटोगे तो कितनी बार में जाएगा, 3 बार में लेके जाओ, 3 बार में लेके जाओगे, 3 3 जा 9, 4 3 12, 129 बचा कितना, 150 माइनस 129 यानी 1, 215, 5 बार में चला जाएगा यानी 35 बार में चला गया। हाँ जी, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो ध्यान से, 35 इंटू 5 इंटू 5 25, 25 इंटू ये कितना हो गया 50, सभी मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। देखो कैसे बनेगा, समझो बात को, मैं इसका मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं तो 0 50 25 5 15 2 17 हो गया, 25 को लिख सकता हूं 100/4, 100 का मतलब 2 0/4, ऐसे क्वेश्चन आसानी से हम कर लेते हैं। 4 से भाग करो, 4 चौके 16, कितना बचा, 4 तिया 12, कितना बचा 30, 4 सत्ते 28, 4 पांचे 20 यानी 43,750। कैसे कैलकुलेशन किया गया देख रहे हो, आपके सामने ही कैलकुलेशन करा रहा हूं मैं, आसानी से क्वेश्चन बन गया। नेक्स्ट में देखो ध्यान से भाई, क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये आपके पास दे रखा है, बताओ प्रपोर्शन का सिंबल है यानी बाहर का मल्टीप्लाई अंदर का मल्टीप्लाई बराबर होगा, बाहर का मल्टीप्लाई 9x, अंदर का मल्टीप्लाई 81 इंटू 2.5, 2.5 को लिख सकता हूं 5/2, यही है 2.5, 9 से 9 बार में, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45/2, ये रहा हमारे पास x, आसानी से आ गया। अब देखो ध्यान से, इस वाले केस में प्रोपोर्शन का सिंबल है यानी बाहर का मल्टीप्लाई अंदर का मल्टीप्लाई बराबर, यानी 3y = 6 इंटू 5, तो 3 से काटोगे 2, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, दूसरा केस में y की वैल्यू आ गई 10, देखो ध्यान से y की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। अब हमें चाहिए क्या, रेशियो x:y का रेशियो चाहिए, x कितना है 45/2, y कितना है 10, सोल्व कर लें, देखो ध्यान से, इसको इधर लेके जाओगे तो 45 और 20 हो गया, 5 से काटने जा रहा हूं, 5 से काटोगे 9, 5 से काटोगे 4, 9:4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 9:4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बताओ बन गया क्वेश्चन। नेक्स्ट पे आ जाओ, नेक्स्ट में क्वेश्चन क्या दिया गया उस पे फोकस करो। एट प्रेजेंट ओके, वनराज इज 3 टाइम्स ओल्ड एज ऑफ हिज सन, वनराज जो है अपने सन से 3 गुना है, 3 टाइम्स है, यही कहा गया है। आगे बढ़ते हैं, एंड हिज डॉटर इज 3 ईयर यंगर देन हिज सन, ये सन से उसकी जो डॉटर है 3 साल छोटी है। आगे देखो ध्यान से, तो मैं मान लेता हूं डॉटर का एज अगर x है तो सन उससे क्या होगा, डॉटर उससे 3 साल छोटी है यानी उसका सन उससे 3 साल बड़ा है, और सन से उसका वनराज 3 गुना है, 3 टाइम्स है, तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 3x + 9, ये प्रेजेंट एज आ गया किनका, वनराज का, ये सन का, उसके बेटे का ये, और उसके डॉटर का ये यानी उसकी बेटी का। अब क्वेश्चन में कहो, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखो ध्यान से, if the sum of age of these 3 people 3 year ago is 33, 3 साल पहले उनके एज का सम इतना है, 3 साल पहले ये 3 कम होगा, ये भी 3 कम होगा, और ये भी 3 कम होगा, उनके सम का एज पहले ऐड करूं तो देखो 3x + x, 4x + x यानी 5x, प्लस देखो ध्यान से 9 + 3 यानी 12, और 3 3 3 यानी -9 इक्वल टू कितना दे रखा है 73, 3 साल पहले, तो 5x, ये देखो ध्यान से, ये प्लस का 3 इधर जाके माइनस होगा तो 73 - 3 यानी 70, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 14, हमारे पास x आ गया 14। हमें क्या कहा गया है, देन वनराज प्रेजेंट एज, वनराज का प्रेजेंट एज कौन सा है, ये है, तो यही रुक जाओ, यही निकालना है 3x + 9 की वैल्यू, 3x + 9 की वैल्यू, तो 3 × 14 + 9, 42 + 9 यानी कितना हो जाएगा 51। बताओ कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी क्या, नहीं ना, आसानी से क्वेश्चन बन गया। नेक्स्ट, मीन प्रपोर्शन बताना है। बताओ अगर 2 नंबर a और b है तो मीन प्रपोर्शन मैंने कई बार डिस्कस कर चुका हूं, क्या होता है a × b, तो यहां पे मीन प्रपोर्शन क्या होगा, √15 × 72.6, राइट। अब चाहो तो जैसे मर्जी निकाल लो, देखो ध्यान से, √15 × ये 726/10 लिख सकता हूं, 5 से काटूंगा 3 बार में, 5 से 2 बार में, 2 से काटूं
तो कितना हो जाएगा 36 दूनी 72, 2 3 6, यानी अंदर रूट कितना हो गया 3, ये रहा, इसमें से 3 छीन लूं तो कितना होगा 1 2 1, 3 का स्क्वायर 9, 9 से बाहर आएगा 3, 121 यानी 11 का स्क्वायर, यानी 33 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 33 देखो ध्यान से, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ये क्वेश्चन बन गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ए एंड बी कंप्लीट ए वर्क इन 21 डेज, ए और बी किसी काम को 21 दिन में कर सकते हैं। इफ ए अलोन 24 डेज में, ए अकेले उस काम को 24 दिन में। बी अलोन कैन डू 3/4 ऑफ द सेम वर्क, बी उसी काम को अकेले 3/4 ऑफ द सेम वर्क कितना दिन में करेगा। तो देखो ए प्लस बी किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं 21 दिन में, ए अकेले उसी काम को 24 दिन में। तो बताओ पहले इन दोनों का एलसीएम लोगे। हाँ जी एलसीएम लोगे, कैसे लोगे एलसीएम, देखो 24 बड़ा नंबर है, सबसे बड़ा नंबर लिख लिया, 3 इंटू 8, 3 इंटू 7, 7 अभी बाकी है तो 7, तो ये रहा हमारा टोटल वर्क। अब देखो ध्यान से 21 से भाग करोगे 7 से 3, 3 से 8, 24 से 24 कैंसिल हो जाएगा, 7 इफिशियंसी आ गई। देखो ध्यान से a प्लस बी दोनों मिला के 8 है, a 7 है, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो a से a कैंसिल हो जाएगा, b बचेगा, तो 8 माइनस 7 यानी b की इफिशियंसी आ गई 1। अब टाइम b के द्वारा बताना है b उस काम को अकेले कितने दिन में करेगा। टोटल वर्क है कितना 24 इंटू 7, इस काम का कितना कंप्लीट करना है 3/4 यानी 3/4, और b की इफिशियंसी 1, 1 से डिवाइड, तो टाइम आ जाएगा 4 से 6 बार में, देखो ध्यान से 6 इंटू 3 18, 18 7 126, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। बन गया क्वेश्चन। चलिए मूव टू द नेक्स्ट, नेक्स्ट में आ जाओ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन को पहले खुद से करना, देन मेरा सॉल्यूशन देखोगे, तब समझ में आएगा कि क्वेश्चन एक्चुअल पूछा क्या जा रहा है। बहुत सारे लोगों को तो क्वेश्चन ही समझ नहीं आएगा। दूसरी बात, जिनको समझ में भी आ गया वो कैसे बनाएंगे क्वेश्चन को, वो पहले बड़ी चीज है। और मैं आपको समझाऊंगा तो देखना फिर पता चलेगा अरे क्वेश्चन तो इतना इजी पूछा गया था क्या। तो वो एक्सपीरियंस है, मेरे 8 साल पढ़ाते हुए हो चुका है मेरे को। मैं हमेशा बोलता हूं 7 से 8 साल हो गए कि भाई जितना क्वेश्चन का लैंग्वेज ट्विस्ट करता है मैं पढ़ाता हूं उतना ही इजी सॉल्यूशन, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच। ऑलरेडी मैंने एग्जाम भी क्रैक किया हूं तो मुझे पता है कि किस तरह से आपको पढ़ाना है और कैसे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कराना है, जिसको मैं हमेशा बोलता हूं एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच। चलिए देखिए ध्यान से, द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी एचसीएफ, एचसीएफ को ही फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 1/5 ऑफ द फर्स्ट नंबर एंड 1/3 ऑफ द सेकेंड नंबर। देखो ध्यान से, यानी जो एचसीएफ है, एचसीएफ जो है 1/3 ऑफ 1/5 ना, 1/5 ऑफ फर्स्ट नंबर, और यही एचसीएफ जो है वो क्या है 1/3 ऑफ सेकेंड नंबर ना, 1/3 ऑफ सेकेंड नंबर, राइट। ये फर्स्ट नंबर यही कहा गया है, ये तो दिया गया है, ये एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं थी, मैं समझाने के लिए कह रहा हूं आपको। द एचसीएफ इज ए 2 डिजिट प्राइम नंबर, एचसीएफ क्या है 2 डिजिट का प्राइम नंबर है, कोई बात नहीं है। आगे एचसीएफ जो है ये क्या है भाई, एचसीएफ जो है 2 डिजिट प्राइम नंबर है, 2 डिजिट का है, प्राइम नंबर है, लेकिन क्या है प्राइम नंबर है। ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्राइम नंबर का मतलब अभाज्य संख्या है। आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं तो देखिए ध्यान से आगे क्या दिया गया है, द एचसीएफ ऑफ 3 टाइम्स ऑफ फर्स्ट नंबर एंड 5 टाइम्स ऑफ सेकेंड नंबर इज ए नंबर विच इज द प्रोडक्ट ऑफ। देखो मजेदार पॉइंट क्या है, पहले देखो ध्यान से, पहले मैं क्या मान लेता हूं, लेट एचसीएफ को मैं एच मान लेता हूं, लेट एचसीएफ एच है। अगर ये एच है तो नंबर क्या होगा, फर्स्ट नंबर क्या होगा 5 इंटू एच, यानी पहला नंबर जो n1 मान लेता हूं वो कितना हो गया 5h। अगर एचसीएफ एच माना है तो सेकेंड नंबर क्या होगा 3 इंटू एच, यानी नंबर सेकेंड नंबर क्या होगा 3h। ये हमारे पास पता चल गया। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है भाई, देखो ध्यान से क्वेश्चन में क्या कहा गया है। अब देखो ध्यान से, यहां पे आओ ना क्वेश्चन में, तब मजा आएगा, क्वेश्चन पढ़ो। एचसीएफ ऑफ 3 टाइम्स ऑफ फर्स्ट नंबर एंड 5 टाइम्स ऑफ सेकेंड नंबर। हमें एचसीएफ बताना है किसका 3 टाइम्स ऑफ फर्स्ट नंबर कितना है 5h, और दूसरा
क्या कहा गया, 5 टाइम्स ऑफ सेकेंड नंबर 3h, इन दोनों का एचसीएफ बताना है, यानी कितना हो गया 15h, और ये भी रहा 15h। इसका हमें क्या बताना है भाई, इसका बताना है एचसीएफ। तो बताओ एचसीएफ क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी दोनों में हाईएस्ट कितना है 15h, तो इसका एचसीएफ क्या हो गया 15h आ गया, 15h आ गया। अब थोड़ा सा देखो ध्यान से, अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, जो आया देखो एचसीएफ ऑफ इतना, जो इसका एचसीएफ आया ये इज ए नंबर, ये भी क्या है एक नंबर है, हाँ जी ये भी एक नंबर है। आगे विच इज ए प्रोडक्ट ऑफ किसका क्या होगा, ऑप्शन देखना 5 प्राइम नंबर, 4 प्राइम नंबर, 2 प्राइम नंबर, 3 प्राइम नंबर। पहले बताओ 15 को ब्रेक कर सकता हूं 3 इंटू 5 इंटू एच। अब देखो ध्यान से, एचसीएफ भी एक क्या है 2 डिजिट का प्राइम नंबर है, ये भी एक प्राइम नंबर है, आगे प्राइम नंबर है। 3 और 5 भी, ये दोनों भी क्या है प्राइम नंबर है। तो जो फाइनल जो एचसीएफ आया है वो क्या आया है, एक प्राइम नंबर, दूसरा प्राइम नंबर और तीसरा प्राइम नंबर, यानी 3 प्राइम नंबर का प्रोडक्ट है। यानी विच इज ए प्रोडक्ट ऑफ 1 2 3, 3 प्राइम नंबर यानी 3 प्राइम नंबर। कैसे, 3 और 5 ऑलरेडी प्राइम नंबर है, एच भी 2 डिजिट का प्राइम नंबर है, तो कौन कितने प्राइम नंबर हो गए 1 2 3, यानी 3 प्राइम नंबर का प्रोडक्ट है। 3 प्राइम नंबर का क्या है, विच इज प्रोडक्ट ऑफ 3 प्राइम नंबर। मजा आ गया क्वेश्चन करके, क्या ये एग्जाम में यहां ये वाला लिखने की जरूरत थी क्या, ये वाला पॉइंट तो एग्जाम में लिखने की जरूरत ही नहीं थी, यहां से गेम खेल सकते थे, राइट। कॉन्सेप्ट देखो, जितना क्वेश्चन टफ उतना इजी सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन को खुद से सोल्व करते तब समझ में आता है ये क्वेश्चन की रियल में एक्चुअल में क्वेश्चन की टफनेस क्या है। समझाने के बाद मैंने हमेशा बोला हूं, जितना बड़ा क्वेश्चन का लैंग्वेज ट्विस्ट करेगा उतना ही इजी सॉल्यूशन सिखाऊंगा। चलिए नेक्स्ट, भाई नेक्स्ट देखो ध्यान से क्या दे रखा है, बाई सेलिंग 2/5 ऑफ इट्स मार्क प्राइस अमन इनकर्ड ए लॉस ऑफ 21%। देखो ध्यान से, मार्क प्राइस का 2/5 पे लॉस कितना हो रहा है 21%। तो कॉस्ट प्राइस अगर मैं 100 मानूं तो लॉस हुआ 21 का, तो 100 माइनस 21 यानी 79। तो मार्क प्राइस का 2/3 करोगे तो लॉस होगा कितना 21%, तो बेचोगे कितने में 79 में, ये रहा। यहां से मार्क प्राइस निकल जाएगा, तो मार्क प्राइस कितना हो गया 79 इंटू 5/2, ये रहा हमारे पास मार्क प्राइस। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है भाई, इफ ही सेल 56% ऑफ इट्स मार्क प्राइस, इस मार्क प्राइस का 56% में बेचो, तो ये क्या बन जाएगा आप सेलिंग प्राइस। देन प्रॉफिट परसेंट बताना है, पहले सेलिंग प्राइस निकाल दें कितना होगा, इस मार्क प्राइस का 56% करोगे तो देखो ध्यान से 5 से काटोगे 20 बार में, देखो ध्यान से, ठीक है भाई, देखो ध्यान से 2 से 10 बार में, 2 से 28, 2 से 14, यानी कितना हो गया 79 इंटू 14/10। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये क्या बन गया अब सेलिंग प्राइस। बताओ कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस है 100, सेलिंग प्राइस कितना आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया इतना। पहले इसका मल्टीप्लाई कर लूं, 14 का मल्टीप्लाई कर लो, 14 नावा 126 कैरी हो गया 12, 14 साते 98, 98 और 12 कितना होगा 10, 9 1 10 1 11, राइट, यानी 1106। 10 से डिवाइड करोगे तो 110.6 आ जाएगा, कितना हो गया 110.6, राइट। तो 100 से कॉस्ट प्राइस 100 है, सेलिंग प्राइस इतना है, तो कितने का प्रॉफिट हुआ 10.6 का, क्योंकि 100 से कंपेयर किया जा रहा है इसीलिए ये परसेंटेज में भी हो जाएगा। अगर बेस 100 है तो परसेंटेज और नंबर सेम होता है, यानी 10.6% का प्रॉफिट। बताओ कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी क्या, नहीं ना। नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, बड़ा लैंग्वेज दिया गया है, क्या फर्क पड़ता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन बनेगा। देखो ध्यान से, इन ए क्रिकेट मैच में ए टीम नीड्स 300 रन इन 50 ओवर टू विन, यानी भाई एक टीम को बनाना है 300 रन, अगर 50 ओवर में वो 300 रन बना दे तो वो जीत जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन द फर्स्ट 15 ओवर, पहले 15 ओवर में द टीम स्कोर एवरेज रेट 5 रन पर ओवर,
यानी पहले 15 मैच में उसका एवरेज रन कितना है, 5 रन पर ओवर। बताओ, तो टोटल सम आप जानते हो, सम क्या होता है, एवरेज इंटू नंबर, इतना तो जानते हो। तो पहले 15 ओवर में टोटल रन कितना बनाया, एक ओवर में 5 रन, तो 15 ओवर में 15 इंटू 5। आगे बढ़ते हैं, प्लस नेक्स्ट 15 ओवर में हिज स्कोर इंप्रूव्ड टू 8 रन पर ओवर, यानी इंप्रूव होके पहले 5 रन पर ओवर था, वो 8 रन पर ओवर। तो एक ओवर में 8 रन, तो 15 ओवर में 15 इंटू 8 यानी 120 रन। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कहा गया है, एंड इन द फॉलोइंग 10 ओवर, उसके बाद नेक्स्ट 10 ओवर की बात बोली गई है, द रेट ड्रॉप टू 4 रन पर ओवर, यानी कम होकर के 4 रन पर ओवर हो गया। एक ओवर में 4 रन, तो 10 ओवर में 10 इंटू 4, यानी इतना रन टोटल बना। तो पहले ये पता कर लें कितना रन बना। देखो 15 5 75, 15 8 120, 10 इंटू 4 यानी 40, 120 और 40 160, 160 और 75 कितना हो गया, 7 6 13, यानी 235 रन बन गया। 235 रन बना कितने ओवर में, 15 ओवर, यहां पे 15 ओवर, यहां पे 30 30 और ये 10, 40 ओवर में बन गया। 40 ओवर में कितना रन बन गया, 40 ओवर में बन गया हमारे पास 235 रन। 235 रन 40 ओवर में बन गया। कितना रन बनाना है टोटल, 300 रन। तो अभी बचा कितना रन बनाना है, 200, 300 माइनस 35, 300 माइनस 235, 100 में से 35, यानी अभी भी 65 रन बनाना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या कहा है, व्हाट शुड बी द रन रेट पर ओवर रिक्वायर्ड टू रिमेनिंग ओवर टू विन द मैच। अभी भी उसको 65 रन बनाना है, लेकिन कितना ओवर में, बचे हुए 10 ओवर में, क्योंकि 15 15 30 और 10 40 ओवर हो चुके, 50 ओवर टोटल था, तो 40 ओवर हो गए, यानी ये रन उसको बनाना है कितना, 10 ओवर में। तो 10 से डिवाइड, यानी 6.5 रन पर ओवर बनाना पड़ेगा, पर ओवर बनाना पड़ेगा उसको जीतने के लिए। मजा आया कि नहीं आया भाई, मजा आया कि नहीं आया, आ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम नहीं फेस करोगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो ध्यान से, क्वेश्चन ये दे रखा है, मैं हमेशा बोला हूं ज्योमेट्री में प्रॉपर्टी पता है, क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। देखो ध्यान से, इन द गिवन फिगर एल एम एन आर पैरेलल टू वन अनदर, एक ये वाला एल है, ये वाला एन लाइन है, और ये वाला एम है, तीनों पैरेलल हैं, ये लाइन और ये लाइन तीनों पैरेलल हैं। आगे बढ़ते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई बताना है, गिवन डेट वन एंगल 130 डिग्री एंड अनदर 90 डिग्री। ये वाला एंगल दे रखा है कितना, 130 डिग्री, ये है अल्फा। ये वाला एंगल बीटा है, बीटा कितना दे रखा है, 50 डिग्री। इस तरह से लाइन है, जो मैं बना देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो ध्यान से, ये जो लाइन है मैं बना देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिख जाए, और ये डॉट डॉट के सहारे दिया गया है, राइट। देखो ध्यान से, ये एंगल दे रखा है x और ये एंगल दे रखा है y। हमें बताना क्या है, एंगल x प्लस वाई, एंगल x प्लस वाई बताना है क्या होगा। ज्योमेट्री की अगर प्रॉपर्टी पता है, क्वेश्चन बनेगा, एक लाइन पे जितने भी एंगल होते हैं सभी का सम क्या होता है, 180 डिग्री। तो देखो, अगर ये एक लाइन है, इस पे जितने भी एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम क्या होना चाहिए, 180। ये 130 है, तो ये 50 डिग्री होगा ये वाला एंगल, तभी तो सम होगा 180। और एक प्रॉपर्टी होती है, ये वाला एंगल गिवन हो, ये वाला एंगल गिवन हो, और ये वाला एंगल गिवन हो। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, ये वाला एंगल गिवन हो, ये वाला एंगल गिवन हो, तो अंदर वाला एंगल जो होता है ये वाला, वो क्या होता है, इन दोनों का सम, इन दोनों का सम। तो अंदर वाला एंगल x ये रहा, y ये रहा, तो x प्लस वाई हो गया, वो किसके बराबर होगा, इस बाहर वाले दोनों के सम के बराबर, यानी 50 प्लस 50 यानी कितना हो जाएगा, 100 डिग्री। ये प्रॉपर्टी होती है। अगर ये एंगल, देखो ध्यान से, ये एंगल अगर a रहता, ये वाला एंगल, और ये वाला एंगल अगर b है, तो ये वाला एंगल क्या होता है, a प्लस बी, राइट। तो a प्लस बी, तो ये वाला एंगल x और ये वाला y, तो x प्लस वाई, वो क्या होगा, 50 प्लस 50 यानी 100। समझ में आया, मजा आ गया क्वेश्चन करके। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट में देखो ध्यान से, ए टाइपिस्ट टेक 40 मिनट टू टाइप 2 पेज, 2 पेज को टाइप करने में 40 मिनट लग रहे हैं। आगे, हाउ लॉन्ग मिनट, कितना मिनट लगेगा, इफ ही टेक टू टाइप 83 पेज, 2 पेज को टाइप करने में 40 मिनट लगा, यानी 2 पेज की वैल्यू 40 यूनिट। कितना पेज की टाइम बताना है, 83 पेज को टाइप करने में 83 से मल्टीप्लाई, 2 से काटोगे 20, मल्टीप्लाई कर दो, 0 8
3 दूनी 6, 8 दूनी 16, 1660 आ जाएगा। इतना टाइम लगेगा। नेक्स्ट में आ जाओ भाई, इसको सिंप्लीफाई करना है। अब बहुत सारे लोग सिंप्लीफाई में भी गड़बड़ करते हैं, मैं आपको सिखा रहा हूं जो से देखो ध्यान से। डेसिमल के बाद एक डिजिट, यहां पे 2 डिजिट, यहां पे 2 डिजिट, टोटल कितना हो गया 2 2 4 1 5। नीचे आ जाओ, डेसिमल के बाद 2 डिजिट 2 डिजिट 4, ऊपर 5 डिजिट है, नीचे 4 डिजिट है, तो एक डेसिमल ऊपर एक्स्ट्रा यानी नीचे उसका 10 आएगा, बाकी 4 से 4 कैंसिल, 4 डिजिट का डेसिमल 4 डिजिट कैंसिल, एक डिजिट ऊपर एक्स्ट्रा है तो नीचे 10 आता है, डेसिमल हटाते हैं तो नीचे लिखते होना है 10, तो वही चीज। बाकी सारे नंबर लिख लो, 48 इंटू 36 इंटू 28, हमने डेसिमल हटा ही दिया, इंटू 8 इंटू ये 10 क्या लिखा डेसिमल का लिखा हूं, 8 इंटू 12, कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं फेस करनी पड़ी। ऊपर टोटल डेसिमल का डिजिट जोड़ेंगे तो 5, नीचे 4, ऊपर एक डिजिट एक्स्ट्रा डेसिमल इसीलिए नीचे 10, क्यों, क्योंकि डेसिमल हटाते हैं तो नीचे 10 ही लिखते हैं, एक डिजिट है तो एक 10, अब फिर डेसिमल हट गया, काम खत्म। अब देखो ध्यान से कैसे डील करोगे, 12 से 3 बार में, 8 से 6 बार में, राइट। अब मल्टीप्लाई कर लूं, देखो 28 तिया कितना होता है 84, 84 इंटू 6, 6 चौके 24, 8 चौके 32, 32 और 2 34, 28 तिया कितना होता है 8 लिखे 24 84, 6 चौके 24, ठीक है रुको 6 चौके 24, 48 और 2 50, 10 से डिवाइड करोगे 50.4। मजा आ गया क्वेश्चन करके, अप्रोच आपका क्लियर होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग पहले इसको सोल्व करोगे, डिवीजन, इसको डिवाइड करोगे, माइनस माइनस तो कैंसिल होगा, 14 चौके 56, माइनस 9, माइनस लगाओ माइनस का 4, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 14, 14 4 18 और 9 27, यानी माइनस का 27, माइनस का 27। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, ये एक क्वेश्चन टाइपिस्ट ने बताया कि सर ये बहुत ज्यादा लेंथी कैलकुलेशन है, तो मैंने बोला कि हो सकता है जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें कैलकुलेशन, देखो मैं बताऊंगा क्वेश्चन में कुछ है नहीं, कुछ भी नया नहीं है, एकदम सिंपल है, लेकिन कैलकुलेशन भर भर के है, तो ऐसे क्वेश्चन को भाई एग्जाम में, एक वर्ड मैं बता रहा हूं, मैंने अपने प्रिपरेशन के दौरान, मैं एक तो 8 साल पढ़ाते हुए हो गया मेरे को, ठीक है। दूसरी बात, जब मैंने एग्जाम क्रैक किया था, ऑलरेडी मैं क्रैक कर चुका हूं, एएसओ के पोस्ट पे हूं, तो मैं आपको बता रहा हूं मेरी स्ट्रेटजी क्या होती थी। देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, दुनिया का हर क्वेश्चन बनाना चाहते हैं, वो पॉसिबल नहीं है। एक सच्चाई, कड़वी सच्चाई बता रहा हूं, कोई कितना भी बेटर टीचर हो, कितना भी बेस्ट टीचर हो, अगर ये बोले कि मैं दुनिया का हर क्वेश्चन बना दूंगा, कोई भी एप्टीट्यूड का क्वेश्चन दो, कोई भी क्वेश्चन दो, रेलवे का हम बना लेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो क्वेश्चन के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, और कोई ऐसा पृथ्वी पे नहीं है जो हर क्वेश्चन बोले कि बना लेगा। हाँ, हो सकता है टाइम दे करके, थोड़ा सा टाइम लेकर के उस क्वेश्चन को बनाया जा सकता है, लेकिन एग्जाम में माहौल ऐसा नहीं होता। मैं देखो, क्योंकि मैंने एग्जाम क्रैक किया हूं, तो मैं वो चीज बताऊंगा जो चीज एग्जाम में जरूरी है। आर्ट ऑफ स्कीपिंग, ये बहुत छोटी सी वर्ड है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी छोड़ने की भी कला होनी चाहिए। देखो आप बताओ, क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में कितने क्वेश्चन होते हैं, मैथ में 30 क्वेश्चन होते हैं, 30 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन की वैल्यू सेम होती है, एक क्वेश्चन बनाओगे 1 मार्क्स मिलेगा। तो मैं अगर एक टफ क्वेश्चन के चक्कर में मैं अपना 5 मिनट टाइम बर्बाद करूं, उतने देर में मैं अगर 5 क्वेश्चन बना लूं, तो बताओ एक क्वेश्चन अगर टफ सही भी कर लोगे तो 1 मार्क्स मिलेगा, और दूसरा स्टूडेंट्स उतने ही समय में 5 इजी क्वेश्चन बना ले तो उसको 5 मार्क्स मिला। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अपने आप को ईगो पे लेके जाते हैं कि नहीं मुझे 30 में 30 करके ही आना है, बट ऐसा नहीं है। मैंने भी जिस टाइम एग्जाम बीट किया था, मैंने भी फुल में फुल मार्क्स नहीं किए थे, 2 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था, इसलिए नहीं कि मेरे को नहीं आ रहा था, इसलिए कि उस टाइम पीरियड में मैं उस क्वेश्चन को करने में जितना टाइम लगाता, उतने देर में अदर सब्जेक्ट मैंने क्वेश्चन जीके सोल्व करना शुरू कर दिया था। और जब लास्ट में मेरे पास टाइम थोड़ा सा बचा था 2 मिनट, तो उस 2 क्वेश्चन में से भी एक क्वेश्चन मैंने गेस से वर्क किया था, यानी 50-50% डिजिबिलिटी के कॉन्सेप्ट पे मैंने लेके 2 ऑप्शन में डाउट था, दोनों में से एक को टिक कर दिया था, क्योंकि मेरे को कटेगा तो 1 मार्क्स कटेगा और आ जाएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैंने इतना सेफ स्कोर कर चुका था। तो वो भी मेरा बाई लक
गुड लक बोलो जिसको कि वो भी क्वेश्चन सही हो गया था, यानी एक क्वेश्चन मेरा रॉन्ग हुआ था। मैं ईगो पे लेके नहीं जाता, इसीलिए मैं बोलता हूं आर्ट ऑफ स्कीपिंग आनी चाहिए। मैं थोड़ा सा ये कड़वा वर्ड बोल रहा हूं कि हर क्वेश्चन बना के नहीं आना होता, ये रियलिटी है। अगर इस चीज को अगर आप एडॉप्ट करोगे आप एग्जाम में सिलेक्शन ले जाओगे, अदरवाइज इस एक क्वेश्चन के पीछे अगर भागोगे तो आप सिलेक्शन से दूर हो जाओगे। हाँ, कॉन्सेप्ट वाइज कमजोर नहीं होना चाहिए, कॉन्सेप्ट वाइज आपको हर क्वेश्चन आना चाहिए, यानी कॉन्सेप्ट वाइज आना चाहिए, लेकिन कैलकुलेशन कभी कभी एग्जामिनर ऐसा दे देता है, अगर नहीं भी दे तो एग्जाम पीरियड में कभी कभी कैलकुलेशन करनी पड़ जाती है। घर पे आके हर कोई कैलकुलेशन कर सकता है, मैं वो कैलकुलेशन सिखाता हूं जो एग्जाम पीरियड में की जाती है। ऐसा नहीं कि मैं आ गया रट के इसको इसको ऐसे इतना होगा कर दूंगा, कैसे कर दूंगा। आपने देखा होगा आज के सेशन में एक जो था, हाँ वो वाला मेंबर वाला क्वेश्चन था जिसमें वेटेड एवरेज लग रहा था, तो पहले मैंने यूनिट डिजिट लगाया, पता चला कि दो ऑप्शन सेम, ये सारे ऑप्शन वो यूनिट डिजिट आ जाएगा वही। क्या मेरे को अगर पहले से मैंने करके आया होता तो उसको मैं पहले क्यों यूनिट डिजिट अपना लगा के टाइम बर्बाद करता, नहीं ना। फिर मैंने देखा कि क्या डीएस से हो सकता है, तो मैंने किया। अब हो सकता है डीएस करने पे दो डिजिट का सम आ जाता, अगर दो ऑप्शन का बराबर आ जाता फिर मेरा फ्लॉप हो जाता। तो क्या मेरे को पहले से अगर पता होता तो मैं डायरेक्टली सॉल्यूशन ही नहीं कराता। मैंने उस टाइम पे भी बोला कि अगर डीएस से ये क्वेश्चन नहीं बनता, डिजिटल सम लगा के अगर ऑप्शन दो ऑप्शन सेम आ जा रहे हैं जिसका डिजिट सम सेम आ रहा है, तो उस क्वेश्चन को मैंने बोला ना एग्जाम में लीव करना बेटर है, लास्ट में क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेना, क्योंकि उसमें इतना कैलकुलेशन फंस जाओगे कि प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाएगी। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का नेचर क्या है। ए हेमी स्फेरिकल टैंक विथ वाटर इज बीइंग एम्प्टी थ्रू ए पाइप एट द रेट ऑफ इतना लीटर पर सेकेंड। यानी क्या कहा गया है, एक हेमी स्फेरिकल वाटर टैंक है जिसमें पानी भरा हुआ है, उस पानी को खाली करना है, और पानी किस रेट से खाली हो रहा है, 115.5 लीटर पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में इतना लीटर पानी खाली हो रहा है, यही कंसर्न है। आगे बढ़ो। इफ द टैंक हैज एन इंटरनल रेडियस इज इतना, टैंक का इंटरनल रेडियस कितना है 31.5। डिटरमाइन द टाइम रिक्वायर्ड टू ड्रेन 50% ऑफ द टैंक वाटर, उस पानी का 50% ही, जो पानी है भरा हुआ उसका 50% ही हमें खाली करना है, तो कितना टाइम लगेगा ये बताना है। देखो ध्यान से, सबसे पहले पहले कोई भी चीज लीटर में का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम। यानी मैं ये पता कर लूं जो हमारा हेमी स्फेरिकल टैंक है उसका वॉल्यूम कितना है, उसमें पानी कितना आना है। तो वॉल्यूम क्या होता है हेमी स्फेयर का, 2/3 पाई आर क्यूब। लेकिन इस वॉल्यूम का, इस पानी का हमें 50% ही पानी निकालना है, तो 50% कितना होता है 1/2, तो 1/2 इतना ही, ये 50% पानी निकालना था इसीलिए। तो दो से दो कैंसिल, यानी कितना हो जाएगा 1/3 पाई आर क्यूब। अब देखो ध्यान से, 1/3 पाई, पाई का मतलब 22/7 लेना है ना क्वेश्चन में। हाँ, रेडियस, रेडियस कितना है 31.5, रेडियस है 31.5, इसको लिख सकता हूं क्या 62/2। हाँ जी, तो इसका क्यूब करना पड़ेगा 62/2। चलो, तो 62/2 का क्यूब, यानी 62/2 इंटू 62/2 इंटू 62/2, ये रहा। तो इतना क्या आएगा, मीटर क्यूब पानी आया, इतना मीटर क्यूब पानी आया। अब देखो ध्यान से, आपको पता है 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना होता है 1000 लीटर, तो इतना मीटर क्यूब इज इक्वल टू इतना इंटू 1000 ये लीटर हो गया। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, हमें क्या कहा गया है, हमें कहा गया है डिटरमाइन द टाइम। टाइम क्या होगा, टाइम वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फेरिकल, जितना पानी निकालना है अपॉन किस रेट से पानी निकल रहा है, यही होगा टाइम। तो देखो ध्यान से, वॉल्यूम तो इतना है, वॉल्यूम तो इतना है, किस रेट से पानी निकल रहा है, एक सेकंड में इतना, रेट ये दे रखा है, इससे डिवाइड कर दोगे, डिवाइड करोगे तो ये नीचे आ जाएगा, डिवाइड करोगे तो कितना होगा 115.5, 115.5। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो कैसे लिखते हैं, 115 का डबल 230 और एक और ऐड कर देते हैं तो 231/2 लिखते हैं। कैसे मैंने सोचा, देखो ध्यान से, 31.5 को कैसे लिखते हो ये भी सिखा रहा हूं अपना एक्सपीरियंस से। 31 का डबल 62, अरे यार ये तो गड़बड़ हो जाएगा ना, 63/2 है ना, ये 63/2 होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, 63/2, 63/2, 63/2। कैसे, 31 का डबल 62, एक जोड़ देते हैं 63/2,
जैसे मान लो मेरे को अगर 2.5 लिखना, मैं कैसे लिखता हूं, 2 का डबल 4, एक जोड़ देता हूं 5, 5/2, ये लिखने का तरीका होता है। उसी तरह से 115.5 का मतलब इसका डबल, 115 का डबल 230 और एक एक्स्ट्रा जोड़ दिया तो 231/2। इससे डिवाइड करेंगे 231/2 तो 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये रहा हमारे पास। अब देखो ध्यान से, ये जो आया टाइम, किस में आया टाइम, सेकंड में आएगा, लेकिन हमें किस में चाहिए, टाइम चाहिए आवर में। सेकंड में आया तो सेकंड को पहले आवर में, मिनट में करूं तो 60 से मल्टीप्लाई, सॉरी सेकंड को मिनट में करूं तो 60 से मल्टीप्लाई, मिनट को घंटे में करूं तो 60 से मल्टीप्लाई, इतना आवर आ जाएगा। अब इसको सोल्व करना पड़ेगा, इसीलिए मैंने बोला थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें जबरदस्त है। जैसे देखो ध्यान से, कैसे डील करोगे, कैलकुलेशन अगर हो पा रहा है तो मैं कर देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो ध्यान से, 2 जीरो से एक और एक 2 जीरो कैंसिल, 1 2 से 1 2 कैंसिल हो गया। हाँ जी, अब क्या किया जाए, 2 से काटोगे 11, ओके, 2 से काट लो यहां पे, 7 9 63 हो गया, राइट। अब देखो ध्यान से, 7 9 63, 3 से 3 बार में हो गया कैंसिल, राइट। अब 3 से काटोगे, 3 दूनी 6 हो गया, हाँ जी 6 हो गया। अब क्या किया जाए हमारे पास, देखो ध्यान से, ये कितनी बार में जाएगा, 8 लिखे नहीं, रुको, क्या किया जाए, 2 से काटूं, 2 से 3 बार में, सॉरी 2 से नहीं बल्कि 3 से काटो, रुक जाओ, 3 से 2 बार में, 3 से काटोगे तो 21 तिया 63 हो जाएगा। हाँ जी, अब देखो ध्यान से, 21 से काटने जा रहा हूं, 21 से कहीं 21, ओके, 21 से कहीं 21, 11 से 11 कैंसिल हो गया। अब जो आया क्या, हाँ देखो ध्यान से, 2 से काटूंगा तो 5 आ गया, क्या आया, 63 इंटू 5, 63 इंटू 5 अपॉन नीचे कितना आ गया, 2 इंटू 2, 4, 4 इंटू 2 8। अब कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ होगा तो भाई आप इग्नोर कीजिएगा, हमारा मेन कंसर्न ये होता है। चलिए देखिए ध्यान से, 5 तिया 15, 6 5 30, 30 और 1 31/8, कुछ तो गड़बड़ हुआ है, 8 7 56, कुछ तो गड़बड़ हुआ है कैलकुलेशन में, कैलकुलेशन में कुछ तो गड़बड़ हुआ है। अब कहां गड़बड़ हुआ है ये पता नहीं चल रहा है, सोल्व कर दे एक बार फास्ट, रुक जाओ, मैं इस क्वेश्चन को ना बाहर करा रहा हूं, यहां के बाद देखो ध्यान से, रुक जाओ, यहां के बाद ना हम थोड़ा सा क्वेश्चन को यहां पे करने जा रहे हैं, क्योंकि इसमें टाइम कैलकुलेशन छोटा पड़ रहा है, यहां पे कर दें। देखो ध्यान से, वॉल्यूम कितना है 1/3, देखो ध्यान से, 1/3 इंटू पाई का मतलब 22/7 इंटू, रुको, पाई का मतलब 22/7, रेडियस R³ 31.5 है ना रेडियस, इसको लिख सकता हूं तो क्या होगा 63/2, तो 63/2 इंटू 63/2 इंटू 63/2, ये क्या हो गया वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या हो गया मीटर क्यू, मीटर क्यू को लीटर में बदलूंगा तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये लीटर आ गया। क्योंकि हमें चाहिए टाइम, तो टाइम क्या होता है, टाइम होता है वॉल्यूम अपॉन रेट, रेट कितना है, इतना लीटर, 1 सेकेंड का इतना लीटर। तो अगर मैं डिवाइड करूंगा किससे, इसके से 115.2 से, 115 का डबल 230, 230 और 1 231/2, तो 231/2 से डिवाइड करूंगा तो 2 ऊपर चला जाएगा, हो गया हमारे पास। ये जो आएगा टाइम सेकंड में आएगा, सेकंड को मिनट में करना है 60 से मल्टीप्लाई, मिनट को आवर में करना है तो फिर 60 से ये, तो ये क्या आ जाएगा आवर में आ जाएगा, राइट। चाहे मिनट ही कर लो ना, देखो ये मिनट कर लो, लास्ट में हम आवर कर लेंगे, कोई बात नहीं, मिनट ही रहा। देखो ध्यान से कैसे डील करोगे, समझो बात को, देखो कैसे हम डील करने वाले हैं, 7 से 9 बार में, राइट, 9 बार में हो गया, 2 से काट लिया 11 बार में, ओके, 11 से काटने जा रहा हूं, 11 दूनी 22, 11 का 11, 21 तिया 63 हो गया, हाँ जी, 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, ओके, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ओके। अब क्या रहा, 20 तिया 60, 20 5 100 यानी 50 हो गया, ओके। अब कुछ रहा क्या, 3 से काट लिया 3 बार में, और कुछ तो नहीं बचा, 3 इंटू 63 इंटू कितना रहा 50, ये मिनट रहा, मिनट को आवर में करोगे 60 से मल्टीप्लाई तो मिनट क्या हो जाएगा आवर में हो जाएगा, कैलकुलेशन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें भी। देखो ध्यान से, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 3 से काटोगे 2 बार में,
फिर तो उतना ही आ रहा है। अच्छा 63 इंटू 5/2 आ गया इतना आवर, मल्टीप्लाई कर लो, 5 तियां 15, 6 5 30 और 1 31/2 आवर। कुछ तो गड़बड़ हो रहा है हमारे पास, 2 7 14 78 आवर आ रहा है, कहीं पे तो मिस्टेक हो रहा है। अब कहां पे मिस्टेक हो रहा है समझ नहीं आ रहा है। 63 इंटू 3 इंटू 50, ये रहा 22, नीचे 60 कहां से आ रहा है? अच्छा नीचे कुछ नहीं बचा क्या हमारे पास? कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रहा है, अब कहां हो रहा है ये नहीं पता चल रहा है हमसे। रुक जाओ 1 मिनट, फिर से देख लेने दो। 2 से 2 कैंसिल, 1/3 पाई आर क्यू, पाई की वैल्यू 22/7 आर क्यू, 63/2, रुक जाओ 63/2 इंटू 63/2 इंटू 63, अरे यहां पे 2 लिखना भूल गया ना मैं। देखो ध्यान से, ये 63/2 यहां भी तो होगा 63/2, ओके ये वाला 2, तो देखो ध्यान से, ये 2 नीचे रहेगा, हाँ जी ये 2 नीचे रहेगा, ये 2 नीचे रहेगा, यानी 315 बाई कितना हो गया 4 आवर। हाँ जी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 63/2 लिखना भूल गया था, क्योंकि 63/2 का क्यूब होगा ना। अब देखो ध्यान से, 4 7 28, कितना बचा 35, 4 वाठे 32, 32 कितना बचा 3 कैरी बाई 4, ये इतना तो आवर हो गया। इस आवर को मिनट में बदलना है, 60 से मल्टीप्लाई, यानी 15 तिया 45, 78 आवर, राइट, 45 मिनट। चेक कर लो किस में आ रहा है, आ गया हमारा कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन इसमें थोड़ा सा जरूर टाइम लगेगा, 78 आवर 45 मिनट, ऑप्शन, रुको ध्यान से, ऑप्शन कौन सा हो गया, सी करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन में कुछ ऐसा था नहीं जो आपको डिफिकल्टी फेस करनी पड़े, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी था। तो कभी कभी देखो, जैसे मैं यहां पे छोड़ दे रहा था 2, ये पता चल गया, तो ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन बनाया नहीं जा सकता, लेकिन एग्जाम में थोड़ा टाइम लग जाता है ऐसे क्वेश्चन को करने में। तो इसीलिए मैं बोलता हूं इसको आर्ट ऑफ स्कीपिंग पता होना चाहिए, छोड़ने की कला भी आनी चाहिए। इस क्वेश्चन को लास्ट में अटेम्प्ट कर लेते जब आपके पास सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, क्योंकि देखो एनटीपीसी में कितने क्वेश्चन होते हैं, प्री में 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 क्वेश्चन होते हैं, या 30 30 60 और 40 100, हाँ 30 क्वेश्चन मैथ के, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के, 40 क्वेश्चन जीके जीएस के, 100 के 100 क्वेश्चन जब आप गो थ्रू कर लो, जब आपके पास टाइम बचा है तो इस क्वेश्चन में जानते हो कैलकुलेशन सिर्फ करना है, तो कैलकुलेशन कर लेना बस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। 2 ट्रेन आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, ओके, एक की स्पीड है 140, दूसरे की है 70, दे रखा है गिवन। द लेंथ ऑफ वन ट्रेन, एक ट्रेन की लेंथ कितनी है 350 मीटर। द टाइम टेकन देम टू क्रॉस ईच अदर इन 11 सेकेंड, यानी दोनों के दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर ले रहे हैं कितने 11 सेकंड में। द लेंथ ऑफ अदर ट्रेन बताना है। आप जानते हो फॉर्मूला, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। पहले वाले ट्रेन की लेंथ कितनी है 350, दूसरे वाले ट्रेन की लेंथ मान लेता हूं L, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो दोनों की स्पीड ऐड होगी, यानी 140 प्लस 70 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बनाना है, 5/18 से मल्टीप्लाई इनटू टाइम कितना लग रहा है 11 सेकंड। बस सोल्व करना तो है, बाकी कुछ तो करना नहीं है। देखो ध्यान से, ये कितना हो जाएगा 210 इंटू 5/18 इंटू 11, कैसे करोगे, 3 से काटो, 3 से 6 बार में 3 से 70 हो गया, 2 से 3, 2 से 35, अब मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं, 35 इंटू 5 50 25, 15 2 17, ये रहा इंटू 11/3। अब देखो मल्टीप्लाई करो, 5 हो गया, 7 5 12, 7 1 8 1 9 हो गया, और 1 1900/3। 3 का मल्टीप्लाई करूं, देखो ध्यान से, 5 7 5 12, 11 का मल्टीप्लाई करना आसान है, 7 5 12, 7 1 8 1 9, ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। तो 3 6 के 18, 3 चौके 12, 3 इकाई 3, बचा कितना 20, 3 छक्के 18, 3 छक्के 18, इतना रहा। ये टोटल इज इक्वल टू इतना, तो L की वैल्यू माइनस कर लो, इसमें से माइनस कर दोगे ये 350, तो L आ जाएगा 350, माइनस कर लो, तो माइनस करोगे तो ये 0.66, यहां पे 1 हो गया, 9 और 5 में से 2 3 गया 2, तो लेंथ कितना आ जाएगा 291.66, 291.66। मजा आ गया क्वेश्चन करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से,
ये क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत सारे लोग नहीं कर पाएंगे जिनको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का। अभी तक जितने भी पेपर कराया, पेपर 1 से पेपर 7, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का ये क्वेश्चन पहली बार इस तरह का पूछा गया है। मजा आता है जब क्वेश्चन देखता हूं, बड़ा सा क्वेश्चन है ना, मुझे भी मजा आता है। और आप मेरे स्टूडेंट्स हो, अगर आपने मेरे साथ पीवाईक्यू शुरू कर दिया है तो आपको भी मजा आना शुरू हो जाएगा, मैथ में तो स्पेशली मजा आना शुरू हो जाएगा। देखिए ध्यान से क्या कहा, ए कार लिव्स प्लेस जेड एट 2 PM एंड मूव्स टुवर्ड प्लेस टी। देखो ध्यान से, एक कार है, ये पॉइंट जेड है, ये कार यहां पे है। मेरे को कार बनानी नहीं आती, मैंने जिस तरह से बनाना आया बना दिया। यहां से खुल रहा है, कितने बजे खुल रहा है, 2 PM पे। और किस जगह जाना है उसको, टी पॉइंट पे जाना है, यानी टी के लिए जाना है। आगे, विच इज ए डिस्टेंस ऑफ डी किलोमीटर विथ यूनिफॉर्म। ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक डी किलोमीटर का डिस्टेंस है। आगे बढ़ते हैं, ए बस लिव्स प्लेस टी एट 3 PM। एक बस जो है यहां से, इस प्लेस से एक बस खुल रही है टी प्लेस से, कितने बजे, 3 PM पे खुल रही है। कहां पे जा रही है, एंड मूव्स टुवर्ड जेड, इधर के लिए जा रही है, जेड के लिए जा रही है। आगे, विथ यूनिफॉर्म स्पीड, उसका भी कुछ यूनिफॉर्म स्पीड होगा। ओके, द स्पीड ऑफ कार इज हाफ ऑफ स्पीड ऑफ बस। स्पीड जो है कार की बस की स्पीड का क्या है, आधा है ना। अगर बस, ये बस है ना, बस है, बस की स्पीड अगर मैं 2x मानूं तो कार की स्पीड जो है उसकी क्या है, बस की स्पीड का आधा। यही कहा गया है, स्पीड ऑफ कार इज हाफ ऑफ द बस। अगर बस की स्पीड 2x मानूं तो कार की स्पीड कितनी है, x। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो ध्यान से, दे मीट 4:40 PM एट द पॉइंट विच इज 184 किलोमीटर फ्रॉम जेड। ये जेड पॉइंट से, मान लो यहां से आके इस पॉइंट पे कितने बजे मिल रहे हैं, 4:40 मिल रहे हैं ना, 4:40 PM पे मिल रहे हैं। और ये जेड से ये वाला डिस्टेंस कितना है, 184 किलोमीटर का ये वाला डिस्टेंस पे मिले। आगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ डी, डी की वैल्यू कितनी है। तो अगर मैं, देखो ध्यान से, अगर मैं, ये तो इतना मिल गया, अगर मैं ये वाला डिस्टेंस पता कर लूं, यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना है, तो डी टोटल डिस्टेंस है यहां से यहां तक, पता चल जाएगा। 184 में ये वाला डिस्टेंस ऐड कर दूंगा, पता चल जाएगा। क्या ये एग्जाम डायग्राम में बनाने की जरूरत थी, नहीं, मैं आपको समझाने के लिए किया हूं। अब देखो मजेदार क्या बात है, मजेदार ये बात है भाई, सबसे पहले बताओ, सबसे पहले बताओ, जो ये कार है, कार 2 बजे खुली, कितने बजे यहां पे पहुंच रही है, जहां पे मिल रहे हैं 4:40 पे। तो कार के लिए टाइम कितना लग रहा है, टाइम 2 बजे खुला, 4:40 पे मिला, यानी 2 घंटा 40 मिनट। 2 घंटा 40 मिनट को आवर में करोगे 60 से डिवाइड, यानी 20 दूनी 40, 20 तिया 60, यानी कितना टाइम लगेगा, 3 दूनी 6, 8/3 आवर। उसी तरह से ये कार को टाइम लगा, बस को कितना टाइम लगेगा, बस को बताओ, 3 बजे बस खुली है, 4:40 पे पहुंची है, तो 1 घंटा 40 मिनट, 40 मिनट को आवर में करोगे तो 60 से डिवाइड, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, यानी कितना, 5/3 आवर लगा। कोई दिक्कत यहां तक, बताओ, कोई दिक्कत हुई तो बोलो, नहीं हुई ना। अब आगे बढ़ो, अब आगे बढ़ जाएं, देखो ध्यान से, आगे बढ़ते हैं हम। बताओ, ये वाला कार ने ये वाला डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 184। तो मैं कार की स्पीड बता दूंगा, कार की स्पीड x है, x क्या होगा, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है, 184, टाइम कितना लगा है भाई, टाइम लगा है 8/3, तो 8/3, 3 ऊपर चला जाएगा, 8 से काटोगे, 8 दूनी 16, अतली के 24, यानी 69 हो गया। बताओ, फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, 8 दूनी 16, अतली के 24, 23 तिया 69, यानी बस, सॉरी, कार की स्पीड मिल गई हमारे पास। तो बस की स्पीड निकल जाएगी, क्यों, क्योंकि बस की स्पीड कितनी है, देखो ध्यान से, बस की स्पीड 2x है, तो बस की स्पीड 2 × 69, ये बस की स्पीड हो गई। बस की स्पीड यानी 2x थी, तो बस की स्पीड आ गई। अब देखो ध्यान से, मैं ये पता कर लूं, ये बस ने इतना यहां से यहां तक पहुंचने में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाई बस, स्पीड इनटू टाइम। बस की स्पीड कितनी है, इतना, 2 × 69, बस ने कितना यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लिया है, 5/3, तो 5/3, राइट। अब सोल्व कर लेता हूं, देखो ध्यान से, सोल्व करोगे, 3 से काटोगे, 23 तिया 69,
बताओ 23 69, 5 दूनी 10, 10 इंटू 23 यानी 230 हो गया। यानी ये पता चल गया कि बस ने जो ये डिस्टेंस ट्रेवल किया यहां से यहां तक 230 किया। तो टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक, टोटल डिस्टेंस 184 ये वाला डिस्टेंस, 230 ये वाला डिस्टेंस, यानी कितना हो गया 4 8 3 11 2 1 3 1 4, 414 किलोमीटर आ जाएगा टोटल डिस्टेंस। बताओ अगर इस क्वेश्चन का सॉलिड मजा आया क्वेश्चन करके, तो भले ही बड़ा सा क्वेश्चन लैंग्वेज ट्विस्ट था, मैं हमेशा बोलता हूं जितना लैंग्वेज ट्विस्ट उतना आसान सॉल्यूशन। मजा आया? एक एक पॉइंट मैंने डिस्कस किया हूं, समझ में नहीं आया होगा किसी को तो अगेन देखिएगा, मजा आ जाएगा क्वेश्चन करके। अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट देखो ध्यान से। ए वेंडर बॉट ऑरेंज किस रेट से? एट द रेट ऑफ 40 ऑरेंज फॉर इतना रुपीज। यानी एक जो वेंडर है खरीद रहा है 40 ऑरेंज कितना रुपए में? 220 रुपए में। एंड सोल्ड 98 रुपीज पर डोजन, एक दर्जन को बेच रहा है कितने में? इतने में। फाइंड द प्रॉफिट या लॉस। बताओ 40 ऑरेंज का कॉस्ट कितना है? उतना। तो एक ऑरेंज का कॉस्ट कितना होगा? 220 बाई 40। ये एक ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस, अगर एक ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस है तो यहां पे एक ऑरेंज का ही सेलिंग प्राइस लिखोगे, क्योंकि नंबर ऑफ आर्टिकल हम सेम करते हैं। यानी देखो ध्यान से, एक डोजन का मतलब 12 दर्जन, 12 दर्जन का बेच रहा है इतने में, तो एक दर्जन का 98 बाई, सॉरी 12 दर्जन, सॉरी एक दर्जन में कितना होता है? 12 पीस। 12 को बेच रहा है 12 ऑरेंज को इतना में, तो एक ऑरेंज को कितना? इतना बाई 12। ये रेशियो रह गया। अब देखो ध्यान से कैसे डील करोगे भाई, देखो ध्यान से, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 4 से काटोगे 3 बार में, राइट। अब देखो इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 22 तिया 66, 98 हो गया। कितने का प्रॉफिट? कितने का प्रॉफिट हुआ? पहली बात लॉस गलत होगा, लॉस गलत होगा। प्रॉफिट कितने का हुआ? तो 8 में से 6 गया 2, 32 का प्रॉफिट हुआ ना। देखो ध्यान से, 32 का प्रॉफिट हुआ। 32 का प्रॉफिट किस पे? 66 पे। परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई, तो ये परसेंट में आ जाएगा। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे तो मेरे अकॉर्डिंग आ जाएगा आंसर। देखो अगर ये 64 होता, अगर ये 64 होता तो 32 दूनी 64 यानी 1/2, 1/2 यानी 50% हो जाता। लेकिन ये 64 से ज्यादा है, डिनोमिनेटर ज्यादा है, तो इसकी वैल्यू 50% से घटेगा, यानी 50% से घटेगा तो थोड़ा सा कम होगा 50% से। ये 50% से बहुत कम हो गया, 50% से कम एक ही ऑप्शन हल्का सा है 48 पॉइंट इतना, तो इतना का प्रॉफिट हो जाएगा। ये समझ में आया? नहीं तो आप ऐसे कर सकते थे 32 बाई 66 इंटू 100% सोल्व कर लेते। 2 से काटोगे 33, 2 से काटोगे 16, यानी 1600 अपॉन कितना? 33। 33 को लिख सकता हूं 3 इंटू 11, डिवाइड करो पहले 3 से, 3 से काटोगे 3 5 15, बचा 10, 3 3 जा 9, फिर बचा इतना 0.33। अब उसको 11 से भाग करते, तो देखो ध्यान से 11 चौ 44, 44 हो गया, कितना हो गया 93, 11 8 48 यानी 48 पॉइंट समथिंग, तो भी आप कर सकते थे। लेकिन मैंने वहां पे जो अप्रोच बताया वो भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, नेक्स्ट में आ जाओ। व्हाट ड्यूरेशन विल इतना फेच ए सिंपल इंटरेस्ट इतना 6% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट। प्रिंसिपल दे रखा है, सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, मैं टाइम बताना है। फॉर्मूला लगा दो, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है? PRT बाई 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 1080। प्रिंसिपल कितना है? 6000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 6। टाइम बताना है डिवाइडेड बाई 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, राइट। अब क्या करोगे? देखो 6 इंटू 6 36, 36 तिया कितना होता है? 108, यानी एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। टाइम कितना आ गया? 3 ईयर। बस आसानी से क्वेश्चन बन गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट में देखो ध्यान से भाई क्या दे रखा है। कहा गया है लेट ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रेंगल। ए बी सी राइट एंगल ट्रेंगल है, देखो ध्यान से, और एंगल बी पे क्या है? 90 डिग्री। तो ये बी है, बी पे 90 डिग्री है, ये ए बी सी ये रहा। क्या कहा गया? tan A, tan A इज इक्वल टू 1। देखो ध्यान से, tan A इज इक्वल टू कितना रखा है? 1। tan A1, tan थीटा 1 कब होता है? जब थीटा की वैल्यू यानी 45 डिग्री हो, यानी ये वाला एंगल कितना है? 45 डिग्री, राइट। तो ये वाला ये 90 है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें क्या बताना है? कोसेक ए सेक ए, कोसेक 45 डिग्री। देखो कोसेक 45 डिग्री इंटू सेक 45 डिग्री निकाल लोगे। हाँ जी,
कोसेक 45 कितना होता है? √2। सेक 45 कितना होता है? ये भी √2, तो √2 इंटू √2 यानी 2 आ जाएगा। बन गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो ध्यान से, द प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल टाइप PQR, PQR प्रत्येक की प्राइस कितनी दे रखे? प्रत्येक आर्टिकल की, यानी 280 रुपए में एक आर्टिकल बेचा, एक आर्टिकल का प्राइस है 180 है, और इसका कितना है? 115। आगे बढ़ते हैं। रोहित बाई आर्टिकल ऑफ ईच टाइप इन द रेशियो, नंबर ऑफ आर्टिकल खरीदा जा रहा है किस रेशियो में? 4:2:7 के रेशियो में। आगे बढ़ते हैं। फॉर इतना रुपीज, कितने रुपए में? इतने रुपए में। हाउ मेनी आर्टिकल ऑफ क्यू टाइप, क्यू टाइप यानी क्यू टाइप में कितना आर्टिकल? 2 यूनिट, यानी आंसर 2 का मल्टीपल। 2 से ये तीनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं, ये भी, ये भी, ये भी, ये नहीं हो रहा है तो इसको हटा दो। अब कैसे डील करोगे? एक आर्टिकल की प्राइस है 280, 4 आर्टिकल की मल्टीप्लाई कर लो। 0 8 चौके 32, 16 और 3 19। एक आर्टिकल की प्राइस 180, 2 आर्टिकल की 360, मल्टीप्लाई करोगे तो, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 15 7 105, चाहे ऐसे कर लो ना, 7 5 35, 11 7 77, 77 और 3 80। कैसे? 7 5 35, राइट, 11 7 77 और 3 80। अब टोटल ऐड करो, टोटल ऐड कर रहा हूं तो देखो कितना आएगा? 5 आ गया, 6 2 8 हो गया, ओके, 19 3 22 और 8 30 हो जाएगा, 3085 आ जाएगा, 3085। टोटल आ गया 3085। उसकी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 6855। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। 6855। हमें किसकी वैल्यू बतानी है भाई? हमें किसकी वैल्यू बतानी है? क्यू की क्वांटिटी 2 यूनिट की वैल्यू बतानी है। कुछ मिस्टेक तो नहीं किए ना हम लोगों ने? कुछ तो गड़बड़ किए हैं। यहां पे 2 आएगा ना, देखो ध्यान से कैसे। पहले 5 हो गया, आगे बढ़ते हैं, 6 2 8 हो गया, हाँ जी, 19 3 22, 22। कुछ कहां पे मिस्टेक हो रहा है? 22 8 30 हो रहा है, 30 की वैल्यू इतनी, 3 बार में करूंगा तो गड़बड़ हो रहा है। 20 होता तो 20 3 60, नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। या तो डाटा गड़बड़ है या मल्टीप्लाई करने में हमने गड़बड़ किया। 0 280 180 115, 0 8 चौके 32, 4 दूनी, ओहो यहां मिस्टेक है यार, 4 दूनी 8, 8 और 3 1120 होगा ना, तो ऐड करो, 5 हो गया, 6 2 8 हो गया, 11 3 14, 14 और 8 22 हो जाएगा। ये रहा, ये रहा हमारे पास कितना? 2285। अब देखो ध्यान से, ये इससे 3 बार में कैंसिल हो रहा है, कैसे? 5 3 15 लिखे, 24 से 25, 22 3 66 2 68, तो 3 इंटू 2 यानी कितना हो गया? 6। क्यों? क्योंकि आंसर 3 का मल्टीपल होना चाहिए, कोई एक इन तीनों में आता। तो इस तरह से हमारा आंसर हो गया। तो 30 के 30 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। देखिए ध्यान से, मैं आपको, अगर आप चाहते हो प्रिंटेबल पीडीएफ यानी बाइलिंगुअल मिल जाए आपको, जिसको प्रिंट करा सकते हो, और पीडीएफ नोट्स विद सॉल्यूशन, जो मैं सॉल्यूशन करा रहा हूं, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच, अगर यही सॉल्यूशन आप चाहते हो तो क्या कर सकते हो? इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, उस लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करोगे तो आपको 2 फोल्डर दिखाई देंगे, एक प्रिंटेबल पीडीएफ का और एक पीडीएफ नोट्स विद सॉल्यूशन। प्रिंटेबल पीडीएफ से अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई क्वेश्चन में फंसो तो सॉल्यूशन से रिवीजन भी कर सकते हो। वीडियो सेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट्स करके बताना कि आज के सेशन से हेल्प मिला, नहीं, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, बाय बाय।